TIGER होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि देखो जो एशियाटिक लॉयंस है ना, वो सिर्फ मतलब लगभग इंडिया में ही वाइल्ड में मिल रहे हैं, और जगहों पे कैप्टिविटी में मिल रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स में मिल रहे हैं, इसलिए लॉयंस इंपॉर्टेंट है। जो टाइगर हैं, दो टाइप के टाइगर्स हैं दुनिया में, एक तो नहीं, वो तो लॉयंस है, अफ्रीकन और एशियन। ठीक है, और एशियन मेनली इंडिया में मिल रहे हैं। टाइगर्स जो हैं, और मेनली का मतलब ये है कि एशियन एक्चुअली मिल तो रहे हैं बाकी जगहों पे, है ना, या तो लार्ज नंबर में नहीं है या फिर कैप्टिविटी में है। ठीक है, लेकिन जो वैसे हैं लॉयंस हमारे पास है। किसी ज़माने में क्या करा जाता था कि लॉयंस को कैप्टिविटी में करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स यूज़ करी जाती थी। पहले तो डॉग्स की मदद से जैगुआर्स को कैप्चर करा जाता था, उनको पेट बनाया जाता था, आई मीन जैगुआर नहीं, लेपर्ड्स को। फिर लेपर्ड्स की मदद से लॉयन को कैप्चर करा जाता था, है ना, क्या कि वो सर्कल बना कर जाते थे और फिर एक जगह पे ट्रैप करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो ये ट्रैपिंग का एक तरीका था एक्चुअली। इसलिए ऐसा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ट्रैप करने को भी हंटिंग बोला गया है, समझ रहे? तो एनीवे, टाइगर का क्या है, दो टाइप के टाइगर्स हैं दुनिया में। एक तो साइबेरियन, ठीक है, आई थिंक थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, और एक है ये इंडियन वाले रॉयल बंगाल। ठीक है, और रॉयल बंगाल और कहीं नहीं मिल रहे। हाँ, और ये ज़बरदस्त स्विमर्स हैं। ठीक है, इनकी, और एक्चुअली देखा जाए दुनिया के बेस्ट प्रेडेटर्स माना जाता है इनको। ठीक है, साइबेरियन वाली तैर पाते? नहीं, वो कॉन्टिनेंटल है ना, मतलब वो जनरली नहीं तैरते हैं। अब पता नहीं तैर पाते होंगे कि नहीं, बट ये तो तैराक माने जाते हैं। ठीक है, ये इनफैक्ट अगर सुंदरवन में पाए जाएंगे तो ये फिशिंग करके काम चलाएंगे। वहाँ के टाइगर भी बंगाली होते हैं। उनका फिश वाला का क्लाइमेटिक कंडीशन में डिपेंड करता है ना, हाँ, कि वहाँ पानी तो पानी नहीं है, कॉन्टिनेंट है इसलिए। हाँ, रिवर्स हैं बट अच्छे स्विमर नहीं है। मतलब कहाँ थे हम, बिग कैट्स पर आ गए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली ये वाला है। इसके अलावा आजकल जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है चीता। ठीक है, चीता प्रॉपर इंडियन शब्द है। ठीक है, लेकिन आज चीता इंडिया में ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि नाक का इशू बना लिया है हमारी सरकार ने इस चीज़ को, इसलिए अब ये बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है। तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बिग कैट है वो ये। इसके अलावा लेपर्ड वेपर्ड वो तो होते रहते हैं। हाँ, फेल कैसे हो रहा है? कुछ न्यूज़ आई थी, मर रहे हैं। और जो नई साउथ अफ्रीका से मंगा रहे थे ना, अभी हम देखेंगे। हाँ, उन्होंने शायद रोक दिया उसको उस टाइम पे, साइट्स वगैरह को कुछ हवाला देके। हाँ, हाँ, अपनी इंडिया साइट्स ने उनकी। ओके, ठीक है, चलो। सबसे पहले लायन, हाँ, दोनों के बीच में अंतर ये होता है, वो उसमें टीयर ड्रॉप होता है एक, जो चीता होता है ना उसमें। ठीक है, अदरवाइज लगभग एक जैसी बॉडी होती है। हाँ, यहाँ पे हमने एक लॉयन, वो लेपर्ड एंड चीता। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉयंस के ऊपर। IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। ठीक है, और हम कौन सा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ पर आएगा ये? हाँ जी, शेड्यूल 1। और क्या था? साइट्स अपेंडिक्स। साइट्स। ठीक है, एक बार चेक कर लें साइट्स का अपेंडिक्स क्या है इनका। क्या क्या कह रहे हो? एंडेंजर्ड ज़्यादा खतरनाक है वल्नरेबल? एंडेंजर में शब्द आ रहा है, डेंजर। चीतास वल्नरेबल है। हाँ, और ये एंडेंजर्ड है, टाइगर्स। हाँ, नहीं, ये आई थिंक इन्होंने चीता वो ओवरऑल ले लिया होगा, वल्नरेबल ले आएगा आई थिंक। वल्नरेबल नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होना चाहिए। हाँ, ये क्या हमारे नोट्स में ऐसा हमने कर दिया? हाँ, लिखा तो एशियाटिक चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अच्छा, टेबल में, अरे ये टेबल कहीं से उठा ली थी मैंने, कुछ गड़बड़ होगी। चीता ये वल्नरेबल, ये वहाँ वाले चीता होंगे। हाँ, अफ्रीकन चीता इज़ वल्नरेबल, इंडियन चीता इज़ नॉट, वो तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हाँ,
वो तो ईरान में बचा है ना कुछ। इसमें ना नोट कर लेते हैं, इसको ना करेक्ट कर लेना यहाँ पे चीता उसको, कि यहाँ पे एक बार कि कौन से वाले चीता की बात हो रही है। इस टेबल को भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो लॉयंस अपेंडिक्स 1 में आ रहे हैं, ये सब ठीक है। फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, एक ही जगह पर है, कहाँ कि गुजरात होल्ड्स एशियाटिक लॉयंस एक्सक्लूसिवली एंड देयर नंबर हैव राइजन 674 से इन गिर फॉरेस्ट टू लेटेस्ट कहाँ है, कोई नंबर है यहाँ पे, लेटेस्ट नंबर नहीं दे रखा, एक बार चेक कर लेते हैं। लॉयंस इन गिर, 674 नहीं वो तो तब का है। अच्छा अभी भी 600 ही समथिंग है, 674। अच्छा एस्टिमेटेड रीजन, ठीक है। चलो वन सीन एज थ्रेटन्ड बाय एक्सटेंशन, अब इनकी क्या है, ये खाली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ये भी ज़्यादा नहीं है 674। हाँ ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लायंस जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट वही बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ पे इसका एक क्रिटिसिज्म है कि कैनाइन क्या है, डिस्टेम्पर वायरस दैट किल्ड 36 लॉयन इन गिर 2018, है ना। तो एक तो ये है कि ये जब भी ये न्यूज़ मैंने नोट करी थी ना कि कितने हैं, उस समय क्रिटिसिज्म आया था कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो सर्वे हुआ है 674, उन्होंने इस वायरस को आई थिंक वायरस का इम्पैक्ट ठीक से नोट नहीं करा है ना, वो चीज़ है। और ऐसा वायरस कभी भी आ सकता है ना, और बड़ा वायरस आ गया, क्योंकि इनको कौन सी हम इम्यूनिटी देते हैं पकड़ पकड़ के, हम तो बचपन से वैक्सीन वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन, और प्लस क्या है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, कोविड आया, तो एटलीस्ट ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो थे, कम थे बेशक, बचा ली ना जान। प्लस वो HCQ ड्रग वगैरह थे, ये सारी चीज़ें, पैरासीटामोल खा खा के लोगों ने अपने आप को नॉर्मलाइज करा, एटलीस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो पाया। वाइल्ड में ये ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो कोविड जैसी चीज़ अगर उनके लिए आ रही है, वो हो सकता है उनके 20% पॉपुलेशन को ले जाए, है ना। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ऐसा कुछ हुआ भी है ना। ये कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई, 600 का 6 होता है, ये 6% पॉपुलेशन को ले गई, है ना। 36 लॉयन अगर 2018 में मरे हैं, 674 में 6% पॉपुलेशन चली गई, है ना। और कोई बड़ा डिजीज़ आ गया, वो 20% 25% पॉपुलेशन ले गया, एक जगह पे नहीं होना चाहिए। इनका हैबिटेट कैसा है, मतलब गिर किस टाइप के फॉरेस्ट में? डेसिडियस ही बट वेट डेसिडियस है, डेसिडियस हाँ, मॉइस्ट वाले। तो इनको कहीं और पे रिलोकेट करेंगे तो कौन से? बहुत आसानी से इंडिया पूरा मॉइस्ट डेसिडियस से भरा पड़ा है, कहीं पे भी कर सकते हैं, फोर्टिल्स ऑफ हिमालयास में कहीं पे। बिल्कुल। हम उठाकर रणथंभौर में डाल सकते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे तो वहाँ तो वो आ जाएगा कन्फ्लिक्ट, है ना। बट इतने सारे हमारे फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे टाइगर्स नहीं है पहले से, तो टॉप प्रेडेटर किसी और को बनाकर डाल दो, वहाँ पे कराया जा सकता है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट जो एनिमल्स वगैरह का है, वाइल्ड एनिमल्स का स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं, वाइल्ड लाइफ जो है वो लैंड के साथ आता है एक्चुअली, इसलिए एक बार चेक कर ले क्या कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपने अच्छा इशू उठाया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको मैंने वो भेज दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ठीक है। जब भी ऐसे कोई डाउट आया करे, वो PDF इसलिए काम आएगी, ठीक है, और किसी काम की नहीं है वो PDF, अपने PDF में भी चेक कर लो साथ के साथ। जैसे किसी ज़माने में कहा जाता था कि जो ये है डिक्शनरी एकदम इजी रीच में होनी चाहिए, जब से वो अलग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इजी रीच में होना चाहिए, शेड्यूल इमीडिएटली चेक करो कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। बट फॉरेस्ट तो आता ही है, हमें पता है। फॉरेस्ट एक बार चेक करते हैं। 6 शेड्यूल क्या है, 6 शेड्यूल में ये है 9th शेड्यूल। देखो 11 शेड्यूल में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, पर फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ है नहीं, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ है नहीं। फिर वो 6 शेड्यूल में फॉरेस्ट शब्द आया, अदरवाइज नहीं आया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ नहीं है।
वाइल्ड भी नहीं है, शब्द ही नहीं है वाइल्ड। वो वाइल्ड शब्द है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल 7 शेड्यूल। अच्छा हाँ प्रोटेक्शन, अरे हाँ है फॉरेस्ट, ये आ रहा है कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है। ओके, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये कंकरेंट लिस्ट में है, केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, ये नोट कर लो आप, कंजर्वेशन वाला चैप्टर है ना, उसके टॉप पे नोट करना है ये चीज़, जहाँ पे कंजर्वेशन हमने स्टार्ट ही करा था ना, वहाँ पे, ताकि ये पता हो कि भाई फॉरेस्ट पॉलिसी किसको निकालनी होती है वैसे। फॉरेस्ट, फिर इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इनफैक्ट इवन प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स इज इन कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 आइटम्स यहाँ दे रखे हैं, एक 17A 17B। 17 है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, 17A है फॉरेस्ट, और 17B आइटम नंबर 17B है, ये तीनों कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। 17B है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी। तो प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, क्रूअल्टी ये बाद में ऐड हुए हैं, 17A 17B ऑब्वियसली। These were added in 42nd amendment. ओके, ये दोनों 42nd, यस, इंदिरा गांधी ने ऐड करे। होता ना वो, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को, ये वहाँ पे ऐड हुआ, इमरजेंसी के टाइम पे हुआ है ये। कुछ भी डाल सकते हो। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात थी, मतलब उसकी एक तारीफ करनी पड़ेगी उस अमेंडमेंट की, एटलीस्ट वहाँ पे पहली बार वाइल्ड लाइफ, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ हुआ था, है ना। खैर चलो, ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं चीता के ऊपर। वर्ल्ड फास्टेस्ट है एशियाटिक चीता, जो है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अफ्रीकन चीता इज़ वल्नरेबल। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमने नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ क्लियर कर दी है, जो ऊपर टेबल बनी थी उससे। ठीक है, व्हाट आर कीस्टोन स्पीशीज? मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एन इकोसिस्टम। और पाइनियर? पाइनियर स्पीशीज जो किसी इकोसिस्टम में, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे जरूरी से स्टार्ट होता है सक्सेशन। हाँ, और इंडिकेटर स्पीशीज किसी भी इकोसिस्टम के हेल्थ को इंडिकेट कि वो कितनी हेल्दी इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट ठीक है। एकदम सही, ठीक है, गुड, आपको चीज़ें याद हैं। तो फिर अपीयरेंस, हाँ इकोलाई था वो इंडिकेटर है ना, वो इंडिकेटर स्पीशीज, एक्वेटिक लाइफ। हाँ चलो। फिर अपीयरेंस की डिफरेंट फ्रॉम लेपर्ड, किस तरीके से डिफरेंट है लेपर्ड से? टीयर ड्रॉप, लॉन्ग टीयर ड्रॉप लाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ नोज। तो जो नेक्स्ट इस पे ये आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक टीयर ड्रॉप जैसे ये आईज के नीचे ये बन रही है ना। नहीं, क्योंकि दोनों पे नहीं, और भी हैं थोड़े थोड़े कि ये जो रिब केज है हल्का सा उठा हुआ होता है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा, हाँ, ब्रॉड चेस्टेड होते हैं, तो ज़्यादा ये मतलब फोर्स लगा पाता है पैरों से, है ना, तो मस्कुलर ज़्यादा होता है चीता। ठीक है, हैबिटेट कहाँ पे इंडिया में कहाँ थे कि एक लंबी सी बेल्ट थी फ्रॉम गुजरात पासिंग थ्रू महाराष्ट्र, MP, UP, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एक्सटेंडिंग टू पार्ट ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फॉरेस्ट है नहीं, लेकिन बेल्ट कौन सी थी? ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास हगिंग वाली बेल्ट, ये पूरी
उड़ीसा तक, गुजरात से उड़ीसा, यस, ठीक है। तो ये बेल्ट थी। फिर जो करंट एस्टिमेट है क्या है कि अराउंड सिर्फ 40 हैं विद 12 अडल्ट एनिमल्स, ठीक है। ये एशियाटिक चीता है, लेकिन कहाँ है, सबके सब ईरान में है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इन ईरान लास्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन वाइल्ड एशियाटिक चीता आर फाउंड इन हिली टेरेन्स। हाँ, नहीं 2009 में ये इंट्रोड्यूस करा गया था चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान, ठीक है। और किसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा था, हम नामीबिया से ये ला रहे हैं, है ना। इस बार नामीबिया से ही आए ना, साउथ अफ्रीका से मंगा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब क्यों सस्पेंड कर दिया, क्योंकि एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता अलग है, हम दोनों को सेम चीता नहीं बोल सकते। अगर हमें एक्चुअली चाहिए था तो ईरान वाले चाहिए थे, बट ईरान में वैसे ही कम है। तो एक काम करा जा सकता था, ईरान के साथ पार्टिसिपेशन करके उनको वाइल्ड में प्रिजर्व करा जाता वहाँ पर, ठीक है। और उनकी जब पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो जाती है तो उनको यहाँ लाते, क्योंकि वो हैबिटेट सेम है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ईरान वाले चीता भी नहीं बचेंगे, क्योंकि अब वो अडेप्ट हो गए हैं उस ठंडे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे ईरान में पाए जा रहे हैं और उसके फुटहिल्स पे पाए जा रहे हैं, हम तो उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो गए हैं। इंडिया में कोई भी चीता बड़ी प्रॉब्लम से जिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट हो जाएगा। नामीबिया का क्लाइमेट कैसा है, नामीबिया कहाँ पड़ता है, हाँ नहीं, ये हॉर्न अफ्रीका में, यहाँ इस जगह कुछ होता है ना, हॉर्न नहीं, सॉरी, ये क्या कहते हैं इसको, ये जो भी है नीचे वाला जो अफ्रीका, हाँ ऐसे करके ये होता है ना अफ्रीका, यहाँ पे कहीं पड़ता है, ये साउथ अफ्रीका है, जस्ट ऊपर होगा, है ना। और ये रीजन कौन सा पड़ता है आपको पता है, यहाँ पे एक डेजर्ट पड़ता है, नामीब डेजर्ट, जिसके नाम पे नामीबिया पड़ा है। हाँ, कालाहारी हल्का सा इधर है, नामीबिया इधर है, नामीब डेजर्ट, ठीक है। अब ये जो डेजर्ट है ये क्यों पड़ रहा है यहाँ पे डेजर्ट क्यों पड़ते हैं, ये 30 डिग्री साउथ, ठीक है। और 30 डिग्री साउथ पे होता क्या है, जो ऊपर से ड्राई एयर है वो नीचे, ड्राई एंड कोल्ड एयर नीचे आती है ना। जनरली ये कोल्डन एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे फिर तो वो ग्रासलैंड्स भी होंगे, यहाँ ग्रासलैंड होते हैं, ये ग्रासलैंड के ही हैं, क्यों हाँ। अब ये ग्रासलैंड चीता एक्चुअली ओपन में रहते हैं, इनको ओपन फॉरेस्ट चाहिए। क्यों ओपन फॉरेस्ट चाहिए, दूर से देख लें अपने प्रे को, ठीक है। ग्रास में इनसे तेज कोई नहीं उड़ता, ठीक है, ये उस टाइप के। तो इनका प्रेडिशन इस तरीके से होता है। क्या नहीं, वो है ग्रासलैंड, मतलब इतना भी डेंस फॉरेस्ट नहीं है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो, तो बिल्कुल चंबल वाली रीजन है, वहाँ अच्छा खासा मिट्टी के टीले वगैरह वो सब चीजें। नहीं, मिट्टी के टीले थोड़े से और आगे आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आया था और हम पालपुर कूनो में इनको करने वाले थे। सिग्निफिकेंस क्या है कि ऑल्दो दिस वुड मेक इंडिया द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू होस्ट 6 ऑफ द वर्ल्ड्स लार्ज 8 कैट्स, किसी कंट्री में नहीं है। इंडिया के पास क्या है, लॉयन, टाइगर्स, अच्छा हमारे पास जैगुआर भी है, पैंथर्स भी है, ओके, पता नहीं होगा। चलो, दो कौन से बच गए ये इसके अलावा 2 कौन से बच गए, गुड क्वेश्चन। अच्छा, स्नो लेपर्ड, एक सेकंड, यहाँ पे ना गड़बड़ है, ये स्नो लेपर्ड क्योंकि इंडिया में है, क्लाउडेड लेपर्ड भी हैं, तो ये जैगुआर और पैंथर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ, ये किसी उसमें आया हुआ, गलत लिखा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो एक्चुअली क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड यहाँ आना चाहिए, जैगुआर पैंथर आप हटा दो यहाँ पे। नहीं। कफर क्लाउडेड होता है ना, सिर्फ जैगुआर तो है, पर इंडिया में जैगुआर है, हमारे साइड में बहुत नोटिस, हाँ, क्योंकि जैगुआर और लेपर्ड के बीच में बहुत स्मॉल डिस्टिंक्शन है कि उनका वो ब्लैक स्पॉट जो होता है वो थोड़ा सा डार्कर शेड में होता है ना सर। सर एक काउगर होता है, प्यूमा नहीं है इंडिया, प्यूमा नहीं है, ओके, जैगुआर है, ओके। पैंथर नहीं।
Okay, these were natives to America and India. Melanistic leopard called black panther. ये है so ये एक्चुअली वहीं अमेरिका के नेटिव्स हैं. एक्चुअली इंडिया में पाए जाते नहीं थे ये. हाँ, इंडिया में जैगवार्स. ठीक है, पैंथर्स एंड जैगवार एक्चुअली इंडिया के नहीं है. हाँ, बट ये इन्होंने कहा तो है, बट वाइल्ड में नहीं है, ये कैप्टिविटी में है, जूज में है ये बस, अदरवाइज नहीं है. जू में ही है सर, जंगल में तो नहीं है सर. तो बस यही है. तो क्लाउडेड लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वगैरह ये सब है हमारे पास. ठीक है, सब ठीक है. अच्छा, अब इनके एक्सटेंशन का कॉज क्या है, ये एक छोटी सी स्टोरी है क्या कि 1550 से आसपास जब मुगल का टाइम था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारे पास चीता ही थे. ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक देखो थर्ड पॉइंट क्या है. इट इज़ रिपोर्टेड दैट अकबर हैड केप्ट 1000 चीतास and collected as many as 9000 cat during his half a century reign. ठीक है, तो वो उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे और ये सारी चीज़ें. ऐसे 1799 में टीपू सुल्तान के पास 16 चीता थे. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो राजा लोग थे वो स्पोर्ट हंटिंग वगैरह करते थे. कभी कभी बाउंटिंग किलिंग्स भी होती थी. ब्लैक पैंथर इंडिया में मिलता है. वहाँ पे गंडेरी अंशी टाइगर रिजर्व कर्नाटका में. ओके, ब्लैक पैंथर. इसको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली, हमें एक एक चेक करना पड़ेगा कौन से हैं, है ना. एक काम करते हैं, क्लास के बाद मैं चेक करता हूँ, आप भी एक बार चेक करना कौन से हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो पॉइंट पे देखो कि जब हम आज़ाद हुए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी अबाउट 50 ऑफ दीज बिग कैट वर इंट्रोड्यूस इन. अच्छा, ये तो एक्शन प्लान है. नहीं, ये नहीं. एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कुछ एक पॉइंट शायद मिस हो गए जब मैंने अपने नोट्स में से इसको करा था कि आखिरी बार जो देखा गया था वो 1952 में देखा गया था. और उस पॉइंट 1952 जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, और लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी क्योंकि हमारी पॉलिसी ब्रिटिशर्स वाली ही चल रही थी, तो जो स्पोर्ट हंटिंग थी वो बैंड नहीं थी. तो एक्चुअली क्या था कि 1952 में कोई लोकल राजा था एमपी का, उसने मारा था आखिरी चीता. ठीक है, जो कि रिपोर्टेड है. वो इंडिपेंडेंस के बाद मारा है. ठीक है, फिर उसके बाद जब ये चला गया उसके बाद इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया. अब जो हमारा ये है कि हम क्या कहते हैं 50 बिग कैट्स इंट्रोड्यूस करेंगे और ये सारी चीज़ें. ये नेक्स्ट 5 ईयर गलत ही लिखा है. ठीक है, क्योंकि अब तो वो 5 ईयर हो गए हैं. हंटिंग कर करके हमने ख़त्म कर दिया. ठीक है, अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी इस पूरे इसमें कि ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस क्या कि हाँ जी. नहीं, जो टॉप प्रेडेटर हैं कूनों के अंदर वो कौन है, वो लेपर्ड्स हैं. ठीक है, और कभी कभी ट्रांजिएंट टाइगर्स भी आ जाते हैं. ठीक है, और ये दोनों दलीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दी गई थी 2013 में, जब उन्होंने मना करा था कि इनको इंट्रोड्यूस मत करो. तो कहने का मतलब कन्फ्लिक्ट आएगा. ठीक है, अगर इनके पास अगर पर्याप्त प्रे बेस नहीं है तो फिर वो नहीं कर पाएंगे. याद है हमने क्या कहा था कि जो फूड चेन्स हैं वो किस तरीके से बड़ी होती हैं, ट्रॉफिक लेवल. अगर बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो फिर हर्बीवोर्स काफ़ी होंगे, फिर कार्निवोर्स होंगे, फिर टॉप कार्निवोर्स एंड सो ऑन. एनर्जी इस तरीके से बहुत कम रहती चली जाती है. अगर टॉप कार्निवोर पहले से ही ज़्यादा है और हमारे पास जो मतलब प्राइमरी बायोमास का जो प्रोडक्शन है वो उतना हो नहीं रहा है, विच मीन्स वो भूखे रह जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना. अब हमें नहीं पता कि अभी जो मर रहे हैं वो किस वजह से मर रहे हैं. वो भूखे रह जा रहे हैं, कब्ज भूखे रह जा रहे हैं, या फिर कोई और वजह डिजीज़ है, या फिर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, है ना. इसके बारे में शायद अभी बहुत ज़्यादा कुछ आया नहीं है.
आपस में फाइटिंग से बचे थे। आपस में फाइटिंग, चीतास के बीच में आपस में फाइटिंग। ओह, एक बार चेक कर लेते हैं। नए वैरायटी ऑफ कॉजेज, ड्राउनिंग, इन्फेक्शन, म्यूटिलेशन। एक नाले में मर गया था। इन्फेक्शन 2024 जनवरी में नवी में चीता डाइड एट कोनो पार्क, ये ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से म्यूटिलेशन। 2 cubs born to चीता नीरवा were found mutilated. The cause of death is still unclear, but the carcasses were sent for forensic analysis. अच्छा ठीक है, ओके। तो टोटल हमारे पास 20 जो आए थे, टोटल 20 इंट्रोड्यूस करे गए थे, उनमें से 13 ये लाइव हैं। अब कितने बच रहे हैं 13 कब से होंगे? कुछ कब से हो गया? नहीं, कब्ज क्या? छोटे बच्चे हाँ, कब्ज भी तो मर गए थे। 2 कब्ज इस तरीके से मरे थे, म्यूटिलेशन, मतलब किसी ने मार दिया, ठीक है। अब किसने मारा पता नहीं, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया था। चीता अपने ही कब्ज को मारेंगे कि पता नहीं, है ना, बट हो सकता है लेपर्ड्स वगैरह ने मार दिया, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी है, एनीवे 20 वर इंट्रोड्यूस, 13 आर लेफ्ट, ठीक है। ये लिख लो। इसका ये वाला जो मिशन कब तक का है? पता नहीं, ये तो बस सरवाइव कराना है, हेल्दी पॉपुलेशन बनानी है। वो ये जब मतलब 400-500 की पॉपुलेशन जब तक नहीं हो जाए, ठीक है। चलो, अब है ट्री क्लाइंबिंग क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है। क्या है कि मीडियम साइज की वाइल्ड कैट है, कैटेगराइज एज वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। तो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, ठीक है। फिर आई थिंक ये वाला जो स्टेटस था हमारा, एक बार मैं शेड्यूल चेक कर लेता हूँ इसका। क्लाउडेड लेपर्ड आर इन शेड्यूल 1 ही होगा ऑब्वियसली, शेड्यूल 1, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1, और इसका साइट स्टेटस चेक कर लेते हैं। अपेंडिक्स 1, ठीक है। कुछ ढंग का है यहाँ पे, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। वैसे ओवरऑल कहाँ है हमें पता है। एक तो क्लाउडेड लेपर्ड का हमारा नेशनल पार्क है, कहाँ पर है वो? त्रिपुरा में है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो सदर्न वाले राज्य हैं हमारा, यानी कि मिजोरम, नागालैंड, इस इलाके में मिलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं स्नो लेपर्ड, अराउंड 7500 है, ठीक है। टू बी सर्वाइविंग इन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इनका फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या हो गया, कितना बड़ा एरिया हो गया? इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.24 है ना, ऐसे कुछ है। अब लगभग इंडिया का 66% इतने बड़े एरिया में, और ये मिल कहाँ पर रहे हैं? जो हाँ, ये पूरा हमारे तिब्बत की पहाड़ियाँ इस पूरे रीजन में मिल रहे हैं। ये पामीर नोट, इसके किरथार रेंज वगैरह जो भी था, है ना, और ये पूरा हिमालय है, और यहाँ पे कुछ कुनलुन वगैरह जो कुछ भी है ना, ये पूरा इलाका है जहाँ पर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा इलाका है, और वहाँ पे 7500 ही है टोटल, ठीक है। क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हाई है इसलिए इसको वल्नरेबल बोला गया, ठीक है। और शेड्यूल 1 हो गया, और फिर साइट्स हो गया। ये CMS जो है ना, वो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ है। अब जब भी कोई स्पीशी माइग्रेटरी होता है ना, तो उसमें CMS और लग जाता है। ये हम बर्ड्स में पढ़ेंगे, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। हाँ,
स्नो लेपर्ड मिला कि हाँ, जो भी माइग्रेटरी स्पीशी है उसमें लगेगा। अब जनरली सबसे ज़्यादा CMS जो है ना वो बर्ड पे फोकस करता है। जब हम अभी बर्ड करेंगे ना तो ये इसको देखेंगे। लेकिन एक डाउट है हम्म कि जो ये स्नो लेपर्ड ये इतनी ऊंचाई पे पाया जाता है, तो ऐसे प्रे बेस कहाँ से मिलेगा? नहीं, तो इसलिए ही तो इतने कम हैं। तो हर्बीवोर एनिमल्स मिलते हैं इनको? मतलब ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे ये परिवेश बना रहे हैं। और कौन से होते हैं कि जैसे कई सारे वो होते हैं ना ये जैसे बारहसिंगा वगैरह है ना, ये हमने कौन से हाँ हम्बुल टाइगर हाँ ये सब बारहसिंगा कौन से हाइट पे थे याद है जनरली, 1300 से 2500 है ना, इस टाइप का कुछ था, है ना। तो इस रीजन में ये हंट करने आएंगे या इससे ऊपर के रीजन में हंट करने जाएंगे तो और छोटे एनिमल, हाँ है ना, नाक वगैरह हाँ sheeps वगैरह, जनरली आईसी रीजन में रहेंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, अक्सर शीप वगैरह खाएंगे। ठीक है, तो CMS है क्या, अभी हम करेंगे बॉर्न कन्वेंशन वगैरह, ठीक है, तब देखेंगे कि CMS एक्चुअली क्या है। फिर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 1993 का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। फिर एक सिक्योर, अब क्योंकि ये माइग्रेटरी स्पीशी है तो इंडिया अकेला कुछ कर ले और उससे बात बन जाए ये ज़रूरी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुनिया के साथ कुछ इनिशिएटिव करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग चाइना के साथ। ठीक है, तो क्या है कि एक इनिशिएटिव है जैसे सिक्योर हिमालय इनिशिएटिव टू इंश्योर कंजर्वेशन ऑफ लोकली एंड ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी वगैरह वाला जो भी है। फिर 2020 में एक करा था स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, रिलीज बाय एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। ठीक है, और एट द 4th स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग कोई होगी, 4th मीटिंग किसकी, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोग्राम की। तो ये कोई प्रोग्राम होगा, देख लो नीचे प्रोग्राम है, ये क्या है कि इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल अलायंस ऑफ 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। कौन सी हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, है ना। यहाँ पे कोई एक स्थान रह रहा है क्या, कौन सा, तुर्कमेनिस्तान रह रहा है, बाकी सारे आ गए हैं ना। और बाकी इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर भूटान, नेपाल, चाइना, रशिया, मंगोलिया और है बस। पाकिस्तान के सोने ये रेंज नहीं किरथार रेंज वगैरह, है ना। बाल्टिस्तान में पाए जाते हैं। जो भी है। चलो अब आते हैं लेपर्ड वल्नरेबल है ड्यू टू हैबिटेट लॉस। अब एक बार बस इनका शेड्यूल देख लेते हैं लेपर्ड का क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है। 260 लेपर्ड पोच्ड इन द कंट्री। ये भी इसमें ही आ रहा है शेड्यूल 1। ठीक, इनको भी शेड्यूल 1 लिख लो, क्योंकि तो बाकी ज़्यादातर जो हैं वो शेड्यूल 1 में ही आएंगे। लेपर्ड में डाउट हो सकता है क्योंकि कभी कभी लेपर्ड की पॉपुलेशन इतनी होती है ना और हैबिटेशंस में आ जाता है अक्सर। हाँ, लेपर्ड पॉपुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। बस नहीं ज़्यादा हो गया, वो पोचिंग का होगा। हाँ, सेवन नाइन 10 अराउंड 8000 है। नहीं इतने नहीं है क्योंकि साइज़ छोटा है ना, छोटे साइज़ की स्पीशीज ज़्यादा होने चाहिए। लॉयंस तो बहुत ही कम है, मुझे लगा था 2-3 हज़ार तो होंगे। लॉयंस तो काफ़ी कम है, 6-7 फ्लोर्स कभी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो अराउंड 8000 लेफ्ट इन इंडिया। ठीक है, पोचिंग के केस क्या है कि 64 केसेस ऑफ लेपर्ड पोचिंग रिकॉर्डिंग इन 2015, 83 इन 2016, 47 इन 2017, 66 इन टिल अक्टूबर लिखा हुआ है। ठीक है, अराउंड 70 तब तक मेरे पास तब तक का ही डेटा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है लगातार 60, 70, 80 पोच हो रहे हैं हर साल और अराउंड 8000 है, मतलब 1% पॉपुलेशन हर साल पोच हो जाती है। ठीक है, उत्तराखंड अकाउंटिंग फॉर 60 केस एंड हिमाचल अमाउंटिंग फॉर 49 केस, मतलब हिमाचल एंड
उत्तराखंड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोचिंग हो रही है। ठीक है, बस ठीक है। अब आते हैं स्मॉल कैट पे। एक इंडियन डेजर्ट कैट है, ठीक है। ये इंडियन डेजर्ट कैट और कराकाल, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और दोनों मतलब काफ़ी ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, ठीक है। जैसे ये कैट है सही बड़ी। हाँ, ठीक है। ये कहाँ पे स्पॉट करी जाती है? जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में। लग रहा है लेपर्ड छोटा सा रहेगा। हाँ, ठीक है, बस यही है। ठीक है, ये आई थिंक ये कब की न्यूज़ है? शायद 2020 के आसपास की न्यूज़ है कि पन्ना में एक स्पॉट हुई थी इंडियन डेजर्ट कैट। इसकी लोग बस जानते थे कि ऐसी एक कैट होती है, स्पॉट नहीं करी गई थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ आई थी कि ये स्पॉट कर ली गई है। ये न्यूज़ देख रहे हो आप, क्या लिखा है? इंडियन डेजर्ट कैट स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व। द नेम ऑफ द डेजर्ट कैट वॉज मैंशनड इन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, बट फोटोग्राफिक प्रेजेंस कभी थी नहीं, है ना। पन्ना में पाई गई तो इसलिए ये कर रहे हैं। ऐसे करना है। हाँ, ये मैंने न्यूज़ से ही उठाई थी, उसी न्यूज़ से। तो मतलब है ये इंडियन डेजर्ट कैट। हाँ। पॉपुलेशन नहीं पता नहीं। पता नहीं, ये क्योंकि न्यूज़ आई थी मैंने नोट कर ली। ये इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये इनफैक्ट हो सकता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी ना हो, लेकिन देख लेते हैं। इंडियन डेजर्ट कैट, इसको एशियाटिक वाइल्ड कैट भी कहते हैं। ओके, देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन करंट स्टेटस और इनकी पॉपुलेशन का, लेकिन बस थॉट है कि ये डिक्लाइनिंग है। इनका IUCN स्टेटस कहीं है क्या? एशियाटिक वाइल्ड कैट IUCN। ओ, लीस्ट कंसर्न बता रखा है, तो हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब काफ़ी हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हमें अगर मिले, हम वो भी ना कर पाएँ, क्या कहते हैं, डिस्टिंक्शन कि ये डोमेस्टिक वाली कैट है या वाइल्ड कैट है ना। क्योंकि देखो, ये कैट्स जो हैं, ये जो वाइल्ड कैट्स थी ना, इन्हीं कोई ब्रीड करके डोमेस्टिक वाली कैट्स बनाई गई हैं, इनकी ब्रीडिंग कर करके, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम एक्चुअली ऐसे पहचान नहीं पाएंगे। देखो, इतने सारे कलर की जो कैट हो जाती है ना, स्ट्राइप, ऑरेंज, पता नहीं क्या क्या, ये सब ब्रीडिंग से बनी है। जैसे डॉग्स की ब्रीडिंग से इतने सारे डॉग्स की वैरायटी बन गई ना, ये लगभग वैसा ही है, ठीक है। फिर कैरकाल लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसको जंगली बिलाव कहते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की वाइल्ड कैट हो गई, ठीक है, जंगली बिलाव, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक बार मैं ये देख लूँ शेड्यूल में कहाँ आ रहा है ये। करकाल, ये आ रहा है शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो करकाल शेड्यूल 1 एनिमल है, ठीक है। फिर तो यार क्रिटिकली IUCN स्टेटस ये है। क्या ये साइट्स के अंदर भी आ रहा होगा? फिर तो इंडियन वाइल्ड कैट का भी देखना चाहिए, डेजर्ट कैट का भी, है ना। साइट्स में अपेंडिक्स 1 है। वाह, कैराकाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार डेजर्ट कैट का भी फिर देख लेते हैं। इंडियन डेजर्ट कैट IUCN स्टेटस और अपेंडिक्स में कहाँ है। डेजर्ट कैट है, डेजर्ट कैट भी शेड्यूल 1 है। इसको भी नहीं मार सकते।
IUCN में लीज कंसर्न थी, लेकिन साइट डेजर्ट कैट का पता नहीं लिखा हुआ, तो साइट का कोई स्टेटस नहीं पता हमें। डेजर्ट कैट का, इंडियन डेजर्ट कैट जो है ना, उसका साइट स्टेटस नहीं पता, लेकिन शेड्यूल 1 एनिमल है इंडिया में। ठीक है, अब आते हैं टाइगर के ऊपर। ठीक है, टाइगर डे 29 जुलाई होता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, हैबिटेट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मार्शेस, टॉल ग्रासेस। कंजर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड है। ठीक है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड नहीं है। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर पे आते हैं। ये सबसे पहले हमने प्रोटेक्ट करने शुरू करे थे कब? इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस करे थे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था 1973। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई, मतलब ये रिकॉग्नाइज करा कि 55,000 थी इनकी जो पॉपुलेशन, और ड्विंडल करके कहाँ पे? 1827 में। ठीक है, और ड्विंडल करके कुछ थाउजेंड्स तक आ गई थी, है ना। तो हाँ, इतनी तेज़ी से अगर कम हुई है, विच मीन्स हमें इनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक्चुअली सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलाई गई थी इसके लिए। और करा क्या गया था कि नेशनल पार्क्स को टाइगर नेशनल पार्क्स बनाना शुरू कर दिया गया था, और इनको बोलना शुरू कर दिया हमने क्या? टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, इस समय 27 टाइगर रिजर्व्स हैं, इनकम्पासिंग इतने। मैं एक काम करता हूँ, आपके पास वो तो होगा ही चार्ट, है ना, मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ ये चार्ट टाइगर रिजर्व वाला। काफी ज्यादा एरिया है। हाँ जी, 7,000 किलोमीटर, इतना भी नहीं। नहीं अच्छा खासा है, गिवन दैट हमारे पास इतने ज़्यादा वो भी तो नहीं है फॉरेस्ट। एक बार टाइगर रिजर्व्स कहाँ गए हमारे? ये रहे, ये मैं आपको भेज दूँ ग्रुप पर। लार्जर देन 16 MB। कहाँ है मेरा टाइगर रिजर्व? अभी तो खोल लेता है मैंने। ओके, मुझे लगा मेजर टाइगर रिजर्व हो गया। राजस्थान की कैट है, इट इज नेटिव टू अफ्रीका। कौन सी? जो भी कैट है, नेटिव टू अफ्रीका। अच्छा, ओके। एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन पाकिस्तान, तो थर्ड एक्सटेंड करती होगी ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार देख लो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं मैप के अंदर। ग्रुप में भी भेज दिया मैंने। एक तो जिम कॉर्बेट हो गया, उत्तराखंड में पड़ता है। वाल्मीकि आपको पता ही है कहाँ पड़ता है, बिहार में। ठीक है, फिर बक्सा टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, राइट, हो गया। फिर सुंदरबन तो ऑब्वियसली है ही, वहाँ के तो नेटिव ही हैं। ठीक है, फिर सरिस्का, रणथंभौर, राइट, पन्ना, शहडोल, बांधवगढ़, बोरी। ठीक है, कान्हा और पेंच। ठीक है, इस बार सबकी जगह एकदम सही है इसमें। ठीक है, और फिर मेलाघाट, और ये महाराष्ट्र में तदोबा हो गया। इंद्रावती मैंने आपको बताया था, वहाँ पे रिवर है इंद्रावती रिवर, राइट।
है ना। सिमलीपाल आपको आइडेंटिफाई हो ही रहा है, उड़ीसा को डार्क पैच, है ना। फिर यहाँ नागार्जुन सागर डैम है ना, नागार्जुन सागर जहाँ पे रिजर्वायर है वहीं पे टाइगर रिजर्व भी है। फिर भद्रा, वहाँ पे भद्रा नदी भी है, तुंगा एंड भद्रा यस, ठीक है। फिर बांदीपुर, ये हमारा नीलगिरी का हिस्सा है, राइट। हमने बायोस्फीयर रिजर्व जो नीलगिरी पढ़ा था, उसके आसपास में कई सारे नेशनल पार्क थे ना, इस स्पॉट में वो हो गया। और फिर पेरियार नदी है, ठीक है। ये सारे टाइगर रिजर्व है। केरल सर पूरा वेस्टर्न घाट से बना हुआ है। हाँ, इसलिए तो केरल बनाया अलग से स्टेट, क्योंकि डिस्टिंक्ट हो जाता है कुछ कल्चर हल्का सा। तो कर्नाटक वाला ठीक है, ये हो गया। कहाँ थे हम, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। ये हैं जो हमारे नोट्स में दिए हुए, ये सिर्फ ओरिजिनल वाले हैं, जो सबसे पहले 9 थे ना, ये वो वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, पेंच एंड पेरियार। इस समय जो पेंच एंड पेरियार हैं वो टॉप है। पेंच कहाँ पे पड़ रहा है, महाराष्ट्र एंड उसकी बाउंड्री पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और पेरियार आपको पता ही है ना, अनामलाई हिल्स। फिर ओवरऑल सक्सेस क्या है कि किसी ज़माने में 1827 था, 1972 में पॉपुलेशन 2001-2 तक आते 36-42 हो गई थी, ठीक है। बढ़ गई, अच्छी खासी बढ़ी, ठीक है। फिर से हल्का सा डिक्लाइन आया, कब, 2014 के आसपास तक। जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होना शुरू हुई, हमने बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट काटे, ठीक है, और इसलिए ड्विंडल होना शुरू हो गए वापस। प्लस टेम्परेचर बढ़ रहा था, हाँ, प्लस टेम्परेचर बढ़ा है ना। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। ये हमेशा इन सभी कैट्स में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आएगा और फिर ग्लोबल वार्मिंग आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, कितने, 3000 रीसेंट। सबसे रीसेंट देखते हैं टाइगर पॉपुलेशन 2019 के बाद क्या है, पॉपुलेशन इन इंडिया एज ऑफ 2023, 3682 वाइल्ड टाइगर्स, विच इज 75% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। 3682। 2011 में 1700 हो गए थे उतने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डबलिंग द टाइगर काउंट इन 4 years। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो नंबर ऑफ टाइगर्स एक्चुअली काउंट कर रहे हैं उसकी डबलिंग। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ टाइगर्स डबल हो गए। अब क्या है कि जैसे इंडिया में सेंसस होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके घर तक कोई आया है, ठीक है, बट ये या सैंपल सर्वे है, ये सब सैंपल सर्वे से हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन ये है, हम क्या करेंगे, इस पैच की पॉपुलेशन लेंगे, इस पैच की लेंगे, इस पैच की लेंगे, इस पैच की लेंगे, कुछ मीन कर देंगे हम, है ना। तो हम नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा दें, डबल कर दें, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो एक्चुअल काउंटिंग और उसके बाद एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रापोलेशन पे कम से कम रहें, ठीक है, जब उस और ज़्यादा एक्यूरेट सेंसस आएगा। तो हमारा जो ये जो एस्टिमेशन है 3682, किसी ने एज एक एक करके काउंट नहीं करा है कि सबका आधार कार्ड बन गया नंबर 1 है नंबर 2 है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। फिर अच्छा, ये देखता कौन है, अच्छा यहाँ पे ना इंडिया होस्ट 75%। अब ना एक नया डेटा लिख लो, क्योंकि अब नया आ गया है, 2023 तक का डेटा है हमारे पास, 3682, 2023 में 3682, ठीक है। और ये कितना था, 75% ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में काफी कम बचे हैं। हैं, साइबेरियन टाइगर्स बहुत कम हैं। साइबेरियन तो बंगाल से अलग है ना, इसलिए हम उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख देना वर्ल्ड के टाइगर्स। ये ना आई थिंक खाली उसकी पॉपुलेशन दिखा रहा है, बंगाल टाइगर की, ठीक है। अब एस्टिमेशन होता कैसे है, NTCA एंड WII, ठीक है। NTCA क्या है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, लास्ट में दे रखा है इस पेज में कहीं पे, हाँ ये रहा,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, ठीक है। यही वो अथॉरिटी है वो जो अग्नि टाइगर वाले उसमें था, है ना, जिन्होंने केस देखा था। तो NTCA ये करती है और ठीक है। हाईएस्ट इन्होंने क्या बताया कि 526 कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में और फिर कर्नाटक में। मध्य प्रदेश में हमने कौन सा रिजर्व देखा है जहाँ सबसे ज़्यादा, पेंच, अभी देखा था पेंच में, ठीक है। फिर हाईएस्ट इंक्रीज भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है और कर्नाटक, क्योंकि एरिया बड़ा है ना, और हैबिटेट बड़ा मिल जाता है हमें। वर्स्ट परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में है, ठीक है, जहाँ पे कोई टाइगर नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे कोई रिजर्व था। मिजोरम में तो कोई रिजर्व भी नहीं था ना, कौन सा था, टाइगर रिजर्व तो नहीं है, नहीं है मिजोरम में कोई रिजर्व भी नहीं है। नेशनल पार्क तो होगा। हाँ नेशनल पार्क होगा बट यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं होगा। अब क्या है कि जैसे हमने मान लो इसको काजीरंगा में भी हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, है ना, वो अभी इस वाले मैप में इसको पता नहीं टाइगर रिजर्व नहीं बनाया, ये नोट कर लो यार, काजीरंगा टाइगर रिजर्व हो गया है, इसको लिखा नहीं है हमने यहाँ पर। हाँ रिसेंटली हुआ था ना ये, इस मैप में नहीं आया, मैप में नोट करो। काजीरंगा आपको पता है ना कहाँ है, एक सेकेंड, ये जो मनास का एन है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट आता है, इस ये हाँ नहीं ये वाला फॉरेस्ट एकदम सही, ये है काजीरंगा। नेशनल पार्क में यस, काजीरंगा नेशनल पार्क इज नाउ ए टाइगर रिजर्व। तो उसका जो नाम है अब खाली ये होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, वो बोल सकते हैं। देखो अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे दो चीज़ें होनी है, क्या कि अगर किसी को नेशनल पार्क बोला गया है तो ये लीगल टर्म है, मतलब ये लॉ से आई है। क्यों, कौन से लॉ से आई है, नेशनल पार्क कहाँ डिफाइंड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइंड है ना, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आया है, ठीक है। और जो टाइगर रिजर्व है वो कैसे डिफाइंड है, वो हाँ वो खाली नोटिफाई कर रहे हैं हम, और कैसे ये भी नोटिफिकेशन ही है, नोटिफिकेशन से हो, उस कंजर्वेशन है, वो लीगल मतलब उनको पावर दी गई है ये करने के लिए। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है एक्चुअली, पावर नहीं है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं टाइगर आइडेंटिफिकेशन, हाँ आइडेंटिफिकेशन अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो इसलिए क्या है कि हम अगर काजीरंगा में जाएंगे उसके गेट पे क्या लिखा होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, बट इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व। नाउ 2018-19 में शायद हुआ था ये, ठीक है, ये हो गया। हाँ अब हमारे पास जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस आ रहे हैं टाइगर के लिए वो क्या है, क्या लगता है, मैंने क्या बताया, जितने भी कैट्स हैं सब में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम जंगल खत्म कर रहे हैं, हम तो करते ही रहते हैं, जो भी है कहाँ बना रहे हैं, हम खाली आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं जंगलों का जो रह गए थे, है ना। वो मेरे कमरे में गमला था, वो आइडेंटिफाई होने से रह गया था, तो सरकार अब उसको आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है, कि ये एक छोटा सा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का जंगल है, समझ रहे हो, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। हाँ तो अब लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। क्यों, हमें हमारे देश की ज़रूरत है कनेक्टिविटी की, और बीच में आ रहे जंगल, हमें तो रेलवे लाइन निकालनी है, ठीक है, हम वो गलत भी नहीं बोल सकते, करना तो है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ सही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। वो पेड़ जंगल नहीं बनाएंगे, नहीं, इकोसिस्टम नहीं बनेगा, कहाँ लगा रहे हैं पेड़, खाली जगह पे छापने जाते कौन सी जगह है खाली, रोड के साइड अपने घरों के आगे। वही तो मैं यही तो कह रहा हूँ, वैसे भी मेरे घर के आगे का जंगल अभी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं करा है। ऐसे भी मतलब ड्राइव चला गया ना, दिन में 1 लाख पेड़ लगा दिए, जितने भी कर लें, पहली बात उसमें से कितने ही सर्वाइव करेंगे, मान लो मैं कह रहा हूँ 10% सर्वाइव कर गए, स्कूल में हाँ 10 में से 1 जनरली सर्वाइव करते हैं, हाँ ये अच्छा रेट होता है,
ठीक है, और बहुत ही अच्छा रेट होता है कि अगर बहुत ही अच्छा से पालन पोषण करा गया है, ऐसे नहीं बस लगाकर छोड़ दिया गया, डेली कोई उसमें पानी भी देने आ रहा है ना, तो भी मतलब जो सर्वाइवल रेट होता है वो हाफ तो होता ही है, हाफ नहीं सर्वाइव करेंगे, हाफ कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो हाफ भी सर्वाइव करे 50,000, वो भी कहाँ लगाए जा रहे हैं, रोड के कोने पे। और वो क्यों लगाए जा रहे हैं, उसको रिसोर्स की तरह लगाया जा रहा है कि 20 साल बाद जब वो बड़े हो जाएंगे उसको काट के वुड के लिए बेचा जाएगा, या जो भी है, जैसा भी होगा। हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ था, पुराने मतलब काफ़ी जो जो चारों तरफ पेड़ थे, नया हॉस्टल बनना था, उन्होंने कम से कम 100 पेड़ काटे थे NIT श्रीनगर में। और क्या, डल लेक के किनारे पे, प्रोटेक्टेड जोन है जबकि, ठीक है। तो चलो ये हो गया। हाँ, हम तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। और क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या है, हाँ प्रे बेस, ठीक है। और दोनों ही जो प्रॉब्लम है एसोसिएटेड है किस चीज से, कि हमारी जो फॉरेस्ट है वो बहुत छोटे हैं टाइगर के लिए, यस, ठीक है, क्योंकि इनको हम बड़े चाहिए। अगर एक जगह का डिप्लीट हो गया प्रे बेस, तो यहाँ रिप्लेनिश हो जाए, ये पूरी तरह ही ड्विंडल ना कर दें उसको, राइट, तो इसको पूरी तरह ड्विंडल ना करते हैं ये, तो बेहतर है कि मतलब इनके लिए जगह हो कहीं एक्सपेंड करने के लिए। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास रूट्स हो, हम जो अलग अलग हमारे पैचेस में ये जो बने हुए हैं हमारे नेशनल पार्क, बीच में कॉरिडोर्स बने, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने एक वो बनाया हुआ है प्रोजेक्ट की टाइगर कॉरिडोर्स इन इंडिया, ठीक है। हमारे पास 3 जगहों पे टाइगर कॉरिडोर्स हैं मेन। देखो जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो कहाँ पर हमें मिलेगी, वेस्टर्न घाट में। 8 कॉरिडोर बताए गए ना, ये कौन से 8 कॉरिडोर हैं। जब हम टाइगर रिजर्व देखते हैं, जब एलिफेंट रिजर्व आपको याद है कहाँ पे कंसंट्रेटेड थे, एक तो नीलगिरी के आसपास, एक सेंट्रल इंडिया और एक नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ये 3 मेन इलाके हैं जहाँ पे हमें फॉरेस्ट को इंटरकनेक्ट करना है। और हमें पता भी है कि यहाँ पे इतने सारे मतलब नेशनल पार्क वगैरह मिल जाते हैं हमें, है ना, कि इतने सारे नेशनल पार्क हमें इस रीजन में मिल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमें पता है कि भाई बांदीपुर है, पेरियार है, और उनके बीच में भी जंगलों में हमारे पास हो सकता है टाइगर हो, है ना। जंगल तो है एटलीस्ट है, वहाँ पे प्रेवेस तो है जहाँ पे टाइगर इंट्रोड्यूस नहीं भी करा गया है, जहाँ पे नहीं करा गया वहाँ ट्रॉप प्रेडेटर की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। वरना वहाँ पे क्या है, डियर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो ओवर ग्रेजिंग कर देंगे। अब समझ रहे हैं, अगर हेल्दी इकोसिस्टम चाहिए तो हमें टॉप प्रेडेटर भी चाहिए। बेहतर तरीका क्या है कि हम बांदीपुर को माने टाइगर रिजर्व है, बट उसको कनेक्ट भी करते हैं बाकी इलाकों से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर कहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वेस्टर्न घाट में 8 जैसे कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में 10 कॉरिडोर्स हैं। क्यों, मना से लेकर काजीरंगा तक हमारा, या ओरांग है, इन सब में हमारे पास प्रे है। आसाम में कितने सारे नेशनल पार्क है हमारे पास, राइट। तो ये चीज़ हो गई। फिर शिवालिक एंड गेंजेटिक प्लेन, ये बस 3 ही है, ये इतना बड़ा नहीं है। वो जिम कॉर्बेट वाली बात हो रही है, जिम कॉर्बेट से दुधवा, राइट, वो वाली बात हो रही है, इतना नहीं है। सेंट्रल इंडिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पेंच, कान्हा, ये क्या कहते हैं, अगस्त मलई, अचानकमर, ये वाला, हाँ जी, निकोबार वाला है ना, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क पता नहीं वो है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार। तो पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट पे बना सकते हैं कोई टाइगर रिजर्व। नहीं, वहाँ जनरली होते नहीं है ना, जहाँ नहीं होते वहाँ नहीं बनाना चाहिए। टाइगर की वहाँ पॉपुलेशन नेटिव नहीं थी। पार्क, नेशनल पार्क कहाँ पर हमें देखना है, अंडमान एंड निकोबार। जिम कॉर्बेट पे भी नहीं थी नहीं, वहाँ थी। अच्छा, वहाँ है एक है कैम्पबेल एंड गैलेथिया नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार में, एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क साउथ अंडमान, और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ठीक है, तो 3-4 ये नेशनल पार्क है। लेट्स जस्ट नोट इट।
क्या आपको चाहिए कि मैं एक टेबल बनाकर सारे नेशनल पार्क नोट करके दे दूँ? हाँ ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। मतलब मैप पे तो दे दिया, एक टेबल भी हो जाए स्टेट वाइज, कैसा रहेगा, है ना? तो ये मैं ना आपको इसमें डाल दूंगा ग्रुप पे फिर, ठीक है। हम कहाँ थे? हमें वापस आना था हमारे कैट्स के ऊपर। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर हम कर रहे थे, है ना? ठीक है, ये आ गए। तो ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइगर कॉरिडोर। सुंदरवन में कोई कॉरिडोर नहीं है, दैट्स ओके, बट सुंदरवन अपने आप में क्या है कि वहाँ पे खुद ही टाइगर फिशिंग करते हैं, है ना? तो खुद ही डेल्टा में मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे मेरा एनिमल कन्फ्लिक्ट भी तगड़ा है सुंदरवन में। बस ठीक है। फिर ये टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है हमारे पास, और कुछ है नहीं। हाँ, प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट क्या है? देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? श्रिंकिंग हैबिटेट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। सेकंड है पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम। तीसरा डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, ठीक है। फिर पीक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? सवाल ये उठता है, बताओ। हमने करा था शुरुआत की क्लासेस में। It is the capacity beyond which मतलब नेचुरली उनको सर्वाइवल के लिए खाना कम पड़ जाता है। हाँ, मतलब इकोसिस्टम की लिमिट है कि किसके ऊपर पॉपुलेशन, हाँ, कि पॉपुलेशन जिस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएगी, है ना? और वहाँ पे जनरली क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूट्रिशन ही है। हाँ, इनकी कब की कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा। नहीं, मोदी जी मेरे पीछे पड़ जाए। क्या कैरिंग कैपेसिटी होती है कि पॉपुलेशन तब तक बढ़ती है जब तक न्यूट्रिशन है, ठीक है। और वो 9th की बायोलॉजी में ये बना हुआ ना, ये मैंने बताया था, ऐसा एक ग्राफ था, अगर न्यूट्रिशन मिलता ही जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, ठीक है। इस चीज़ को लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। और जहाँ तक ये कर पाता है, हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, लॉग, वो वाला लॉग है, हाँ, ठीक है। और जहाँ तक ये पॉपुलेशन हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। और ये क्यों पीक कर जाती है यहाँ पर आकर? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेनली न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। हाँ, पीक चाइल्ड, ह्यूमंस के लिए रिसोर्सेज प्रॉब्लम है। क्यों? इससे ज़्यादा अगर हमने पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू कर दी, उसके मतलब जो बच्चे हैं उनको ग्रो करना हम कैसे करेंगे? हमें काम के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। तो हमें क्या है कि हमारे भी रिसोर्सेज ड्विंडल कर जाते हैं। क्या वर्ल्ड का ग्राफ से दिखा रहे हैं, उसमें कहते हैं कि जो फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल होता है ना, पूरा वर्ल्ड रिप्लेसमेंट लेवल में सिर्फ अफ्रीका को छोड़ के, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, हाँ, और इंडिया, बांग्लादेश, पूरा हंस रोजलिंग वाली वीडियो देखी थी? उसने बताया था ना क्या, कि हमारा जो दुनिया का पिन है, वो उसने बोला था कि 2211 है, और फिर वो ऐसा हो जाएगा कि जो ये एक्चुअली ये थी किसी ज़माने में, फिर ये डबल हो गया कि 4211 था, और फिर कहा था कि ये और डबल हो जाएगा। ये अफ्रीका था, ये एशिया था, ये अफ्रीका था, ये यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका टाइप था, ये, हाँ, नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ये यूरोप था, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसा था, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि 4411 ये फाइनल वो होगा, है ना। उसने एक्चुअली ये बोला था कि ये 5411 होगा, ठीक है। बट अभी जो हमारे पास लेटेस्ट डेटाज आ रहे हैं ना, वो हमें ये पता लग रहा है कि 4 बिलियन के आसपास यहाँ हम पिक करना शुरू कर देंगे। चाइना ने बहुत तेज़ी से इसको कवर कर लिया, ठीक है। और इंडिया को छोड़ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, उसने भी कवर कर लिया। ये आई थिंक ये 4.5 3.5 ऐसा कुछ रहने वाला है। उसने बोला था कि 5411 रहेगा, कि 11 बिलियन टोटल पॉपुलेशन रहेगी। बट अभी जब हम दुनिया को देख रहे हैं, हाँ, बस पाकिस्तान की नहीं, अफगानिस्तान की भी बढ़ रही है। अफगानिस्तान की क्यों बढ़ रही है? वॉर की वजह से। जहाँ वॉर वहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है, बस वहीं पे बढ़ती है सबसे ज़्यादा, इसीलिए अफ्रीका में बढ़ रही है। हाँ, हाँ, जहाँ पे पॉवर्टी, जहाँ पे वॉर, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। यस,
तो अगर किसी की पॉपुलेशन को लिमिट करना है, उनको अमीर कर दो। हमारे यहाँ पे बिहार, बंगाल एग्जैक्टली। पॉवर्टी है, फिर ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों होता है? मतलब वही क्योंकि लोग घर पे बैठते हैं, क्योंकि लोगों को काम कर पे नहीं जाना होता, क्योंकि डिलेड ईयर ऑफ मैरिज नहीं होती, अर्ली ईयर ऑफ मैरिजेस हो जाते हैं, तो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव लाइफ लंबी रहती है। और वो भी तो है कि वहाँ पे डिजीजेस ज़्यादा है, तो 4 में से 2 ही लोग सर्वाइव करेंगे। हाँ वो ठीक है, बर्थ रेट हाई रहती है, डेथ रेट हाई रहती है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है बर्थ रेट हाई रहती है। अब ज़्यादा जैसे बेड फैसिलिटी मिलेंगी तो सर्वाइव कर लेंगे वो। हाँ 4 के 4। ठीक है, तो श्रिंकिंग हैबिटेट हो गया, पोचिंग और वाइल्ड लाइफ क्राइम हो गया, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस हो गया, कैरिंग कैपेसिटी हमारी जा रही है, और इंक्रीजिंग मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेटा देखो, एक नया प्रोजेक्ट है WWF या UNEP का, UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, हैज़ फाउंड दैट 35% ऑफ इंडियाज टाइगर रेंजेस करंटली लाई आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। व्हाट डज इट मीन? इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? व्हाट आर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिनको हमने नोटिफाई कर दिया कि ये नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो प्रोटेक्टेड एरिया है, इंक्लूडिंग देयर बफर जोन्स, है ना, इको सेंसिटिव जोन्स होते थे ना बाहर के, हैं? अब कहने का मतलब क्या है कि 35% वहाँ पे पाए जा रहे हैं टाइगर, जो जिसको हमने आइडेंटिफाई ही नहीं कराया ये नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व तो बाद की बात है। नहीं ज़ूनी, वो फिर ह्यूमन पॉपुलेशन के एरिया में शायद। नहीं, ज़ू वाला भी काउंट होगा। नहीं ट्रांजिशन जोन में सर। नहीं, याद करो हमने सबसे पहली क्लासिफिकेशन क्या करी है फॉरेस्ट की इंडिया की? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ये पुराने रिजर्व फॉरेस्ट थे। उन रिजर्व फॉरेस्ट को हमने कुछ को नेशनल पार्क आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ को ये, कई सारे रिजर्व फॉरेस्ट अभी रह गए आइडेंटिफाई होने से। नहीं करे, नहीं, सारे रिजर्व फॉरेस्ट नेशनल पार्क नहीं है। जहाँ क्यों देखो, रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी कुछ भी बना सकता है, वो तो रेवेन्यू क्लासिफिकेशन है। नेशनल पार्क जैसे बना दिया, अब वहाँ पे लीगल अड़चन आती है। अब वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बनाया जा सकता, और सरकार को करप्शन करने के लिए चाहिए प्रोजेक्ट, तो वो इतनी जल्दी से नेशनल पार्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ऑब्वियसली। और कैसे होगा? मतलब इंजीनियरों का 10% कटता है, प्रोजेक्ट वालों को 10% कटता है, नेताओं का 10% कटता है। हाँ, मिनिमम इतना तो होता है, ऐसा बोला जाता है। समझ रहे हैं? मतलब जो प्रोजेक्ट की असली कॉस्ट है उसका डबल हाँ हो जाता है, आराम से हो जाता है। सरकार अलॉट करती है। या फिर और बचाते कैसे? एक्चुअली उतना लगना ही चाहिए था। होता क्या है कि जैसे सड़क है, उसका कॉम्पैक्शन नहीं करा, ठीक है, जब सड़क का कॉम्पैक्शन नहीं होगा तो मतलब जब गाड़ियाँ लगातार जाएंगी तो क्या होगा? बीच में गड्ढे हो जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो विलेज रोड है, उसको बनाना कैसे होता है रोड को, कि सबसे पहले तो इस तरीके से भरा होता है, और फिर बीच में एक रोड आती है, तो जो बची हुई इलाका होता है इसको कहते हैं शोल्डर। आप कभी भी गांव वगैरह में जाएंगे देहात में, तो यहाँ पे शोल्डर होते हैं रोड के, और यहाँ पे आपको वो मिलती है, मतलब एसफॉल्ट वगैरह जो कुछ भी होता है। हाँ, साइड में मिट्टी होती है, वो ठीक है, बट द पॉइंट इज कंपैक्शन इज नेसेसरी हियर, अदरवाइज क्या होगा? ये कटना शुरू हो जाएगी रोड, ठीक है। अगर तो क्या होता है कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं भाई रोड तो इतनी है, ठीक है, उतनी चौड़ी बनाएंगे, जो यहाँ पे कंपैक्शन होगा वो नहीं करेंगे, तो होगा क्या? वो जो रोड है साइड से कटना शुरू हो जाएगी। करना होता है, नहीं करते। यहाँ पे भी कंपैक्शन होने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा शोल्डर चाहिए होता है ना। तो बहुत सारी जगह होते हैं जहाँ पे काटे जा सकते हैं। देखिए ये सबसे कॉमन मेथड है, सबसे कॉमन मेथड है कंपैक्शन ना करो, माल पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक। कंपैक्शन ऐसे आसानी से पता नहीं लगता, तो उसकी टेस्टिंग होती है ना। अगर कंपैक्शन नहीं हुआ तो क्या है कि अगर वहाँ से अगर ट्रक जाने थे, ठीक है, और ट्रक गए, और जब भी उनको धचका लगा तो वो गड्ढा होता चला जाएगा, ठीक है। एनीवे हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, GTI, ठीक है। अब इसका जो स्कोप है वो बस ब्रॉडन कर दिया गया है, कई सारी कैट्स के लिए। अब ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव क्या था? एक ग्लोबल अलायंस था
जो कि मतलब टाइगर के कंजर्वेशन के लिए था। यहाँ पे सिविल सोसाइटी, साइंटिफिक कम्युनिटी वगैरह वगैरह, प्राइवेट प्लेयर सब इंक्लूडेड थे। और ये पहले सिर्फ टाइगर के लिए था, अब धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया, जैसे कि स्नो लेपर्ड वगैरह इसमें आ गए, है ना। एक बार देख लें ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव में टोटल कैट्स कितनी आ रही हैं, कौन सी कैट्स हैं जो कि इस इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। क्या न्यूज़ से जब हम ये चीज़ नोट करते हैं ना, अच्छा खाली टाइगर एंड स्नो लेपर्ड ही है और कोई है ही नहीं। ओके ठीक है, तो ये दीज आर ओनली 2 कैट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, जहाँ पे स्नो लेपर्ड लिखा है ना, ओनली 2 कैट्स का वर्ड। ठीक है, इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी 2010 में। ठीक है, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके ऊपर सवाल आ रहे थे 4-5 साल पहले तक। आई डोंट थिंक कि अब ये इतने इंपॉर्टेंट रह गई है ये सारी चीज़ें। ठीक है, हाँ जी, India has joined the International Big Cat Alliance in 2024. हाँ ठीक है, तो इस पे आ सकता है। आ सकता है शायद, ये कौन सा Big Cat Alliance? देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ये उस समय, हाँ, कि क्या है कि 96 कंट्री हैं, 2023 में ही लॉन्च हुआ है, हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही हैं। ऐसा क्या है कि हेडक्वार्टर इंडिया में और इंडिया ने 1 साल बाद ज्वाइन करा। ठीक है, ये है क्या, इज़ अ मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोएलिशन। हाँ, ये कोएलिशन है। फंक्शन क्या है, सिक्योर द फ्यूचर ऑफ बिग कैट्स, टाइगर, लॉयल, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। ओके, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हैं बिग कैट। हम तो 8 कह रहे थे, पैंथर कहाँ गया। ओके, पता नहीं। ठीक है, फिर मिटिगेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एडवोकेट पॉलिसी इनिशिएटिव, अटेन यूएन मैंडेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, थ्रेट्स क्या है वो ये सारी है ना, पोचिंग, हैबिटेट लॉस, कन्फ्लिक्ट और जो भी है, समझ रहे, बस। ठीक है, ओके। अच्छा, ये ना पुराना डेटा हो गया क्या, 2018 में 95 टाइगर डेथ्स थी। इसमें 41 अकर्ड आउटसाइड द टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो क्या है कि पोचिंग इनमें कुछ तो हुई होगी। 384 टाइगर किल्ड इन 10 साल बाय पोचिंग। तो हमें ये देखना पड़ेगा टोटल, और 961 पोचर्स आर अरेस्टेड। तो कहने का मतलब काफ़ी पोचिंग चल रही है ना, क्योंकि अगर इतने सारे पोचर्स अरेस्टेड हैं, करता कौन इंडस्ट्री वाले? हाँ, इनकी स्किन के लिए लिया जाता है ना, टाइगर को स्किन के लिए मारा जाता है। मेडिसिनल में है सर, पता नहीं, इनकी मेडिसिन के लिए नहीं है। क्या है Bones. उनकी मूंछ नहीं कुछ भी ना था सर, मेडिसिनल वो तो चाइल्ड बताओ बच्चे। ओके, 56 टाइगर्स 2023 में किल हुए हैं बाय पोचिंग। तो अभी भी एवरी ईयर 50 to 100 टाइगर्स आर किल्ड बाय पोचिंग, ऐसा मान लो। कौन सी स्टेट में है उसमें सोच रहे हैं? एमपी में शायद। These states comprise 60% of tiger deaths. कौन से नहीं, ये टाइगर डेथ है ना, क्योंकि एमपी में तो ज़्यादा टाइगर है, तो ज़्यादा टाइगर डेथ भी होंगी। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मर रहे हैं। टाइगर बोन्स, प्रेशियस चाइनीज मेडिसिन बताइए। टाइगर बोन्स का ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टाइगर बोन्स यूज्ड टू ट्रीट क्रॉनिक पेन। चाइना बोन्स है, अच्छा, बोन्स का भी है। वांसा वगैरह इसीलिए आते थे। 3 इन मध्य प्रदेश, 5 इन महाराष्ट्र। जो पोचिंग है
वो ऐसा है कि 8 टाइगर पोचिंग इन 2021 में, जैसे ये कुछ करा गया था कि 3 इन मध्य प्रदेश, 5 इन महाराष्ट्र, ऐसे करके। तो हाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है पोचिंग, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बर्ड्स के ऊपर। बॉर्न कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, यूएन बेस्ड, और किन किन को कवर कर रही है? सबको, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एवियन। और एवियन को अलग से बोला गया है, ठीक है, वरना क्या है कि लोग टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं एवियंस को भी, ठीक है। इसको अलग से क्यों बोला गया है? क्योंकि बर्ड्स सबसे ज़्यादा मोबाइल है, इसलिए सबसे ज़्यादा माइग्रेट भी करती हैं, ठीक है, इसलिए अलग से बोला गया है। फिर लीगल इंस्ट्रूमेंट अच्छा हाँ, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू लेस फॉर्मल एमओयूज, ठीक है। तो अच्छा, तो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सीएमएस, मतलब सीएमएस के अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, मे रेंज फ्रॉम लीगली बाउंडिंग एग्रीमेंट टू लेस फॉर्मल एमओयूज। तो एमओयूज भी हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर एनेक्सर्स क्या है? एनेक्सर 1 में आता है थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन, और एनेक्सर 2 अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस, ठीक है। सीएमएस के अंदर ये दोनों आते हैं, या बॉर्न कन्वेंशन भी बोल सकते हैं। 173 स्पीशीज हैं अंडर प्रोटेक्शन, ओके, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ है ढंग का। 2020 में सीएमएस हुई थी। अच्छा, सीएमएस सीओपी बस एक बार देख लेते हैं। यस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की कितने साल में एक बार होती है? मीट्स एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। तो सीएमएस 14 हो चुकी है, 2024 में फरवरी में हुई थी लास्ट, 24। So India has taken over its presidency for next 3 years till 2023. 23, हाँ, तो वही है ना, ये सीओपी जहाँ हुई थी ना, उसके बाद की प्रेसिडेंसी आती है, इसलिए इसमें क्वेश्चन भी आ रहे थे, उसके बाद आने बंद भी हो गए। जब इंडिया में कोई चीज़ आती है तो उसमें क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्या? हाँ, एक बार देख लेते हैं। ये टुक प्लेस इन उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में सर इस साल होने वाला है ना कुछ, फरवरी में मैंने चेक किया था। जो पता नहीं, जो भी है, आपने यहाँ पे नोट करो, CMS 14 उज्बेकिस्तान। साइट्स की मीटिंग में पता नहीं, कुछ तो था। हाँ, साइट्स अभी होनी है, समरकंद, इसकी COP 20 होनी है 20th COP, ठीक है। साइट आपने नोट करा हुआ पेज नंबर 48 पे, एक बार देख लो, वहाँ नोट करा है। उसमें कोई थीम नहीं मिली थी ना, थीम के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं मिला था कि कौन सी स्पीशीज़ के बारे में ये होना है। यहाँ पे साइट्स है कहीं पे, साइट्स 22, 25, ये रहा 49 पर, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है समरकंद में होना है। हाँ, तो फिर यहाँ पे लिख लो साइट्स का जो 28 मीटिंग 20 कब है? साइट्स कहाँ गया भाई? 49 में सिर्फ ये रहा, ये 46 यहाँ पर है, 46 COP। 20 ये 20th COP है, 2025, ये लिखा है, सही है। 47 पेज पर है ये, देखिए ना, ठीक है। ठीक है, हाँ, ये वाला अच्छा, हाँ, इसमें बस ये देख लो कि COP जो 13 थी ना हमारी वाली, इसमें मैस्कॉट था GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसके बाद हमने 3 साल तक के लिए प्रेसिडेंसी ली थी 2023 तक, ठीक है। और ये लार्जेस्ट एवर COP थी इन हिस्ट्री, बस यही है, और ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ये COP 14 के हम मेजर वो देख लें, आउटकम्स क्या हैं।
ये ना मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ आपके ग्रुप पर कि मेजर आउटकम्स क्या थे. मेजर आउटकम्स ऑफ COP14 बॉन कन्वेंशन. ठीक है, ये कहाँ हुई थी? हेल्ड इन उज्बेकिस्तान. नहीं, मैं 14 के भेज रहा हूँ. 13 का तो सब कुछ लिखा ही हुआ है. हेल्ड इन उज्बेकिस्तान. ठीक है, क्योंकि अब वो पुराना हो गया, उससे कुछ नहीं आएगा आप गांधीनगर से, है ना. इनफैक्ट इस नोट से आपको ये चीज़ हटानी पड़ेगी इवेंचुअली. तो वो यही होगा, पुराने वाली चीज़ हटानी होगी, नई वाली लिखनी होगी. ठीक है, तो ये नई वाली अब लिख लो. अब जो आपका जो भी होगा ये हर 3 साल में होता है. अगली बार कोशिश करना 26 वाला आपको ना देना पड़े अटेम्प्ट, है ना. तो हाँ, ये वाली चीज़ें ढंग से नोट कर लो. ठीक है, तो क्या है कि 14 नई स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ वगैरह इनको करनी पड़ी. इसमें कौन सी है? यूरेशियन लिंक्स कोई होगा, ठीक है, पलाज कैट कुछ होगा, सैंड टाइगर शार्क कुछ होगा, फिर नई गाइडलाइंस टू ये सब. ठीक है, अच्छा हाँ, ये एक समरकंद स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज़ अडॉप्ट करा गया 2024, है जी, शायद समरकंद में ही होगा. फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीशीज़ रिपोर्ट. इसको मतलब माइग्रेटरी CMS बोलते हैं ना. ठीक है, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़. ठीक है, फिर न्यू एक्शन टेकन ऑन टू एड्रेस इलीगल और अनसस्टेनेबल ये सब माइग्रेटरी स्पीशीज़. फिर न्यू पार्टनरशिप है, न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी. कुछ ढंग का नहीं आ रहा, कुछ है. टर्टल से रिलेटेड है, सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान अडॉप्टेड टू कंजर्व हॉक्सबिल टर्टल. छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को. ये लग रहा है स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, एक बार ये मैं देख लेता हूँ. By 2032, any take, use and trade of migratory species listed in CMS appendices is sustainable, safe. ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज प्रिवेंटेड, ये सब. ठीक है, 2032 तक हमें सस्टेनेबल बनाना है जो भी है माइग्रेटरी स्पीशीज़ का, जो भी टेक, यूज़ या ट्रेड है. ठीक है, टेक, यूज़ या ट्रेड का मतलब क्या है कि देखो क्या है कि लोग जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ आती हैं उसको मारते हैं, खाते हैं. इवन फूड चेन में भी आती है माइग्रेटरी स्पीशीज़. हम इनको ट्रैप करके इनको वैसे भी ट्रेड भी करते हैं और ये सारी चीज़ें, और ये मतलब जनरली चल रहा है. ठीक है, खुला. अब हमें करना क्या है कि इस सारी चीज़ों को सस्टेन, ये नहीं कह रहे हैं कि इसको एकदम ही ख़त्म कर दो. हाँ, बर्ड्स क्यों, चिकन क्या है? बर्ड कैटेगरी है. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम. क्योंकि बर्ड्स कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स से स्टार्ट करा है. सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. दो, अब सुनो, दुनिया में 9 फ्लाईवेज हैं. ठीक है, फ्लाईवे क्या होते हैं? बर्ड्स के हाईवेज. ठीक है, कि जैसे साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से निकलकर इंडियन ओशन से होते हुए सदर्न हेमिस्फीयर तक जाती है. दुनिया की सबसे लंबी माइग्रेटरी स्पीशीज, इवन लार्जर देन व्हेल. साइबेरिया से आते हैं, फिर राजस्थान से रुकते हुए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो खाली राजस्थान में नहीं रुकते. पॉइंट ये है कि बहुत टाइम बाद उनको पानी मिलता है, पानी पीने के लिए. हाँ, मतलब समर लेक वगैरह ज़रूरी थोड़ी है, मतलब बाकी. हाँ, ये जो जैसे ये है पंजाब को कौन सा लेक है? हाँ, ये डैम्स वगैरह में रुकते हैं. उनको हाँ, भाखरा नंगल नहीं, ये कौन सा है, उन्हें फ्लैट फैंस चाहिए. ठीक है, ये जहाँ पे सतलज और ये मिलती है, हाँ, सतलज और ब्यास मिलती है, उस पर एक वो रिजर्वायर बनता है ना, इसका क्या नाम था?
हीराकुंड हीराकुंड, हीराकुंड भी नहीं यार, हीराकुंड क्या बोल रहे हो यार तुम। हरिका, हरिका बराज। हरिका बराज। वो बराज है, आप लेक बोल रहे थे। अरे वो डैम बराज एक ही चीज़ होती है, ठीक है। डैम भी नहीं बोला आपने, बोला लेक। हाँ लेक ही तो है, तो बराज से और क्या बन रहा है, वो हरिका लेक बन रहा है ना, और वो एकदम फ्लैट है, वहाँ पे आकर रुकती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्रेन्स हैं ये बहुत ज़्यादा, इनको वेट एरिया चाहिए, लेकिन ये डीप उसमें पानी में डूब जाएंगी, वो डीप पानी नहीं चाहिए ना। पंख अगर गीले हो गए तो हो सकता है वहाँ से निकल ही ना पाए, आप समझ रहे हैं? इसलिए इनको शैलो वाटर चाहिए होता है, ठीक है, वेटलैंड चाहिए होता है। राजस्थान अच्छी जगह है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक इस तरीके फ्लाईवे है दैट इनकम्पासेस ओवरलैपिंग माइग्रेटरी रूट्स ऑफ ओवर 30 कंट्रीज। कई सारी माइग्रेटरी सीरीज वहाँ पे दिल्ली में भी आती है ना, हाँ, यमुना के आसपास। इस गंदे पानी में, कालिंदी कुंज में, इसमें भी आते हैं। उनको पानी चाहिए, बहुत टाइम से प्यासे हैं, गंदा भी पियेंगे, ठीक है, वो बात अलग है, मर जाए, ठीक है। फिर अच्छा, बीच में वो भी पानी नहीं मिलता सर। हिमालय में तो जमा हुआ है ना सब, सेंट्रल एशिया में हिमालय में जमा हुआ है, वो बस उसको पार करके एक नॉर्मल टेम्परेचर में आना चाह रहे हैं बस, किसी तरीके से। हिमालय पे पार करके आते हैं। हिमालय को पार करके इतनी ऊंचाई से, है ना, तो मुश्किल है वो रूट बहुत। तो ठीक है, अब क्योंकि अगर नहीं पार करा तो फिर वो -40 की सर्दी में तो मर जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, गर्मी में भी रुक जाते हाँ, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो एक बार -40 सह लेते हैं कि चलो हिमालय के ऊपर से चलते हैं, ठीक है। तो अबाउट 370 स्पीशीज ऑफ 370 स्पीशीज यूज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ईस्ट क्या एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे टू विजिट इंडिया। ये 3 फ्लाईवेज हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं, है ना। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे हो गया, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे हो गया, और एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे हो गया। हैं। से भी आती है। नहीं, ये क्या है, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, एशिया का ईस्ट और ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, ऑस्ट्रेलिया एशिया, इस तरीके से वो आती है ना, इस तरीके से बोल्टा बना हो। हाँ इंडिया में भी आती होंगी, इसलिए तो बता रहे हैं। ये कहाँ पर आती होंगी, ये नागालैंड वगैरह पे, और वो सारे जो लेक्स हैं ना उधर, ठीक है। जैसे लोकटक लेक है ना, चिलिका लेक, यहाँ पर आ रही हैं। लोकटक लेक कहाँ है, और वहाँ पे ये फुमडी टाइप की फॉर्मेशंस होती हैं, लिखा है ना फुमडी, या फ्लोटिंग मास ऑफ मैटेड वेजिटेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, अब होता क्या है, किस टाइप की वेजिटेशन है शायद, अब वो कहाँ पे बनाया होगा मैं बता देता हूँ। जैसे ये एक लेक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो वेजिटेशन है ना वो एमास हो गई, और उसके ऊपर सॉइल आ गई किसी वजह से, और फिर वो बड़ी हो गई, तो एक तरीके से फ्लोटिंग आइलैंड बन गया लेक के अंदर। इनको कहते हैं फुमडी, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं वो उसको एक्चुअली इधर उधर ले जाते हैं, तो उस फ्लोटिंग आइलैंड पे उसमें सब्जियां उगाएंगे, सब कुछ उगा लेते हैं। ठीक है, तो वो फ्लोटिंग आइलैंड ऐसा ना इस टाइप के यहाँ पे भी डल लेक में भी पाते हैं, कूलर में भी होते हैं, वो लोग उस पर भी लौकी उगाते हैं। वो जब पहली बार गया था ना, तो वो ही क्या कहते हैं, जो मैंने उसको बोला था, वो जो हमारा वो शिकारा वाला था, ठीक है, कि भाई मेरे को ऐसी जगह ले जाए जहाँ कोई नहीं जाता है, तो अंदर खेतों में ले गया वो, ठीक है, और यूँ खुश होकर दिखाया, देखो मक्का, मक्का होता है यहाँ, मक्का खड़ी के ऊपर मक्के का पेड़ है। तो उसे लगा कि यार यहाँ मक्का, मतलब हम भी थोड़ा सा चकित थे, यहाँ मक्का है यहाँ पर है। नहीं, उसने ये वो 100% ये श्योर था कि मैंने कभी फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर मक्का नहीं देखा होगा। हाँ, वो दिल्ली दिखता है। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट रिलीज इन 13 COP CMS, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा 13 COP था CMS का, है ना, वहाँ पे हमने कोई इंडियाज बर्ड की रिपोर्ट कुछ करी थी, और वहाँ पे हमने ये बताया था कि इंडिया में 867 इंडियन बर्ड स्पीशीज़ हैं, 101 ऑफ हाई कंजर्वेशन कंसर्न है, 319 मॉडर्न और ये वो, ठीक है। हमारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, पुराना डेटा हो गया। फिर बर्ड काउंटिंग इन 2020 काजीरंगा नियर बाय वेटलैंड में, ठीक है।
देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप कुछ कुछ न्यूज़ आते रहेगी। बर्ड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं और रिलेट करना मुश्किल होता है। अब जब भी आए बस उसका बॉर्न कन्वेंशन का स्टेटस देख लेना क्या है बस, ठीक है। तो यहाँ पे बार हेडेड गूज की फोरंगिनस, क्या फोरंगिनस डक है ना, तो हैं कुछ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये तो तब उस समय न्यूज़ थी, 2-3 साल पहले तक न्यूज़ में थी। अब इन सारी चीज़ को करने के लिए ये पढ़ने का कोई इतना मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि आप न्यूज़ देखते रहो और न्यूज़ में जो चीज़ आ रही है उसको नोट करते रहो, ठीक है। और मैं श्योर भी नहीं है कि इससे रिलेटेड मतलब सवाल आ भी जाए, ठीक है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कोई न्यूज़ से लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट, क्यों क्या हो गया? बस हो गया थोड़ी देर, हाँ। कि लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट ऑफ लेसर फ्लोरिकॉन फ्रॉम राजस्थान ट्रैक्ट, है ना, कि कोई आया होगा कि लेसर फ्लोरिकॉन नाम की एक वर्ड है, उसका एक लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट ट्रैक कर दिया गया होगा। फिर लेसर फ्लोरिकॉन है क्या वो, ठीक है। फिर आते हैं बस्टर्ड्स, ठीक है। बस्टर्ड क्या होते हैं? हैवीएस्ट बर्ड विद हॉरिजॉन्टल बॉडी, ठीक है, एंड लॉन्ग बेयर लेग्स, ठीक है। तो आपको ऊंची सी खड़ी दिखाई दे जाएंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रखा है। इसकी 4 स्पीशीज हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मैक्वींस बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकॉन एंड बंगाल फ्लोरिकॉन, ठीक है। 4 टाइप की बस्टर्ड है हमारे पास। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो इंडियन है, बंगाल फ्लोरिकॉन भी इंडियन है ना। फिर बस्टर्ड 3-4 वैरायटी होंगे ना, ठीक है। अब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको गोदमान भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 1 में आ रही है, साइट्स 1 में आ रही है, CMS के कन्वेंशन 1 में आ रही है ना, देखा है नीचे लिखा है ना, कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कुल 50 है, यस। तो ये कभी भी खत्म हो सकती हैं और राजस्थान की स्टेट एनिमल है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सिंबलिज्म भी हाई है, तो इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ज़्यादातर जो बर्ड्स हैं इस टाइप की मर क्यों नहीं है, क्योंकि जनरली इस टाइप की बर्ड्स खा क्या रही हैं वो इस पर डिपेंड करता है। हम एक चीज़ देखो, ध्यान रखो, हम जब ये कह रहे थे, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, कि जो ट्रॉपिकल लेवल पे, अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पे जो एनर्जी एक्यूमुलेशन होता है, इसी तरीके से अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल पे उन न्यूट्रिशन का एक्यूमुलेशन होता रहता है जिसको कि हमारी बॉडी निकाल नहीं पा रही है, जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जा रहे हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे जैसे ऑर्गेनिक मर्क्यूरी है, वो फैट में स्टोर हो जाती है, वो निकाली नहीं जा सकती, हाँ, माइक्रोप्लास्टिक। तो ऐसी चीज़ें क्या है जिसको हमारे बॉडी में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है निकालने का। हमारी बॉडी ने कभी हम यूरिन निकाल लेते हैं, उसमें कई सारे सॉल्ट निकाल लेते हैं, हमारी बॉडी ने कभी सोचा नहीं था कि हर सेल के अंदर माइक्रोप्लास्टिक आ सकती है, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया एवोल्यूशन ने। हमेशा होता है, मतलब फ्यूचर में हो सकता है, नहीं कह नहीं सकते, वो सेलुलर लेवल पे हमें कुछ चाहिए, फिर तो कुछ लाइफ ही नीचे से ही कोई नई लाइफ आएगी फिर, अगर ऐसा चाहिए तो। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे न्यूट्रिशन एक्यूमुलेट होता है वो वाला जो कि डाइल्यूट नहीं हो पाता किसी वजह से, इसी तरीके से क्या होगा, टॉक्सिसिटी। 10% बढ़ती है, ये भी 10% रूल के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन 10% रूल के हिसाब से नहीं है, ये 10 टाइम्स रूल के हिसाब से है। 10 टाइम्स रूल क्यों, 10 टाइम्स रूल क्यों? अब हाँ, अब ये देखो कि इसको एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि 10% ही ऊपर जा रही है एनर्जी, तो इसको एनर्जी लेने के लिए कितना खाना पड़ेगा, उतनी एनर्जी लेने के लिए 10 टाइम्स, विच मीन्स टॉक्सिसिटी 10 टाइम्स लेनी पड़ेगी। ऐसे 10 टाइम्स, तो ऊपर जो टॉक्सिसिटी का रूल होता है वो होता है 10 टाइम्स का। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो टॉक्सिसिटी इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल्स पर बढ़ती चली जाती है, और ये हमारे वल्चर्स के साथ हो रहा है
कि हम क्या है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खिला रहे थे हमारे मतलब पशुओं को, ठीक है, और वल्चर्स क्या कहते हैं कि गाय भैंस है मरी हुई उनके ऊपर फीड करते हैं, स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने इस टाइप के माइक्रोब्स बना दिए एक्स्ट्रा इंजेक्शन दे दे के गाय भैंसों को कि अब हमारे पास जो ये होते हैं ये वाले माइक्रोब्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले AMR वाले जो माइक्रोब्स हैं वो होते गए, विच मीन्स कि अब ये सुपर बग्स टाइप की चीज़ है, ये इस टाइप की जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, इस टाइप के माइक्रोब्स अब मार रहे हैं वो। एक तो ये चीज़ है, दूसरा हमारे पेस्टिसाइड्स, क्योंकि हम इतना पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, तो भी क्या है ये फूड चेन में आ रही है और फूड चेन में इन सारी चीज़ों का एक्यूमुलेशन हो रहा है। जैसे एक DDT नाम का पेस्टिसाइड हमने बैन करा था इसी चक्कर में, क्योंकि वल्चर्स मर रहे थे। हम राइस की फील्ड में भी ये मारेंगे ना तो वल्चर्स मरेंगे, जबकि उनका राइस से कोई लेना देना नहीं है वल्चर का। क्यों? क्योंकि रैट्स उसको खाएंगे, रैट्स को खाने वाले जीव उसको खाएंगे और फिर फाइनली वल्चर्स उसको खाएंगे या हॉक उसको खाएंगे, है ना। उनके अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और ऐसे ही कुछ बस्टर्ड के साथ हो रहा है। इसका मतलब ये कि जितनी टॉक्सिसिटी इकोसिस्टम में बढ़ेगी तो सबसे पहले स्कैवेंजर्स मरेंगे, बर्ड्स सबसे पहले मरेंगे स्कैवेंजर्स जो फूड चेन के टॉप पर, टॉप प्रेडेटर्स एंड स्कैवेंजर्स, बर्ड्स विच मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि हम पेस्टिसाइड बंद नहीं कर सकते, नहीं हम फर्टिलाइज़र बंद कर सकते, ये डेथ नोट हो चुका है। ये 50 अभी दिख रही हैं, ये बचेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट यही स्पीशीज है ऑफ कार्निवोर्स और ये। यस, हम तो बाद में होंगे। वी आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन, एवरी फूड चेन में। हम तो सर किसी भी नंबर पे आ जाते हैं ना। नहीं हम कहाँ, वो तो ठीक है, फ्लेक्सिबल। ठीक है। तो राजस्थान में ये ओमनीवोरस है, ठीक है। अच्छी बात ये है कि ओमनीवोरस है कि हो सकता है इनके अंदर वो आ जाए कि ये मतलब उन चीज़ों को खाना बंद कर दें जिससे कि मौतें हो रही हैं, है ना। तो इट इज़ अमंग द हेवीएस्ट, ये सब ठीक है। कितने बचे हैं सर? देखते हैं। देख लो गोदमान, सर 150 हो गए। 140 हो गए। 150 अच्छा, फरवरी का दिखा रहा है 140, आपका कब तक का डेटा दिखा रहा है? 2024 नवंबर 150। left in wild. Significant decline from 1960s, where more than 1000 GAP. ओके, तो ये जो 50 वाला जो डेटा है उसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा नहीं, हाँ नीचे वही तो लिखा है 15 जैसलमेर 200 लेफ्ट इन 2018। अब इनफैक्ट ये डिक्लाइन है नाउ ओनली। तो ये जो IUCN वाला स्टेटस लिखा था ना जहाँ पे ये लिखा है, ये वाला यहाँ पे 200 बची हुई थी नोट्स में, ठीक है, वो वहाँ पे लिख दो 150 बची हैं। जैसलमेर में 50 थी। News by in rare sighting, 12 endangered GIB spotted together in Rajasthan. क्या बात है, Desert National Park जैसलमेर। जैसलमेर में। तो उनकी एक फैमिली होगी, ठीक है। हैबिटेट क्या है? एरिड, सेमी एरिड ग्रासलैंड, ओपन कंट्री विद थॉर्न श्रब्स। हाँ बिल्कुल भी है। एकदम एरिड, ठीक है। इट अवॉइड्स इरिगेटेड एरियाज, ठीक है। कहने वाला पानी से डर लगता है कुल मिला के, इरिगेटेड एरियाज में नहीं जाते। या हो सकता है ह्यूमिडिटी से डर लगता हो जिस वजह से नहीं जा रहे, है ना। तो थ्रेट्स क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, फिर ऑल 4 स्पीशीज ऑफ बस्टर्ड हैव डिक्लाइन ड्यू टू दिस, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है? गर्मी में रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट, अच्छा वो तो एक प्रोजेक्ट हो गया, इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट ने कैप्टिव ब्रीडिंग स्टार्ट करी है ना 2016 में, प्रोजेक्ट गोदवान फॉर इट्स कंजर्वेशन डेजर्ट नेशनल पार्क। ये फिर 33 करोड़ मिनिस्ट्री ने दिए हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट के लिए, ये सब है, बस इतना ही है।
बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वल्चर्स पे। वल्चर्स क्या हैं? हैबिटेट स्पेशलिस्ट कहा जाता है इनको, कि एक्चुअली क्या है कि डेड और डिगिंग मैटर को हटाने का काम कर रहे हैं, है ना, इसलिए हैबिटेट स्पेशलिस्ट हैं। और सिनरस वल्चर्स वगैरह ये सब होती हैं। IUCN में नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं। वल्चर्स नियर थ्रेटेंड है, मतलब इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, बट फिर भी इनकी ना बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है पॉपुलेशन। जैसे वल्चर्स हैव नोन टू हैव डाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोफेनेक इन फूड चेन। तो डाइक्लोफेनेक है क्या कि एंटीबायोटिक फॉर कैटल्स होती है। इंडिया वर्चर्स तो क्रिटिकली इंजर्ड है ना, ऊपर लिखा है ओके, हाँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये इंडियन है, इंडियन वल्चर्स। तो फिर ये कौन सी है नियर थ्रेटेंड? इसे सिम्ब्रस है, अच्छा, सिनरस वल्चर है, तो इसको हटा देते हैं रुको यहाँ से। यूरोप एंड एशिया से माइग्रेट करती है। ठीक है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। सिनरस वल्चर्स को ना यहाँ से हल्का सा अलग कर देते हैं ताकि ये अलग हो जाए, ठीक है, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस समय इंडियन वल्चर की पॉपुलेशन क्या है, नोट कर लेते हैं एक बार। यहाँ इस नोट में नहीं दिया ना? बिटवीन 1993 और 2002 हम्म मतलब 9 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन श्रंक बाय 97%। इतनी ज़्यादा नियरली एक्सटिंक्ट हो 9 साल के अंदर। हाँ, ये नहीं लिखा कि टोटल कितने हैं, लेकिन बस ये ड्रामेटिकली डिक्लाइंड है। एस्टिमेट लिखा है सर 5,000 से 15,000। वो इसलिए ना क्योंकि इतनी बची हैं तो किसी को एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं पता होगा, बट यहाँ हमें पता है कि कितना है। ठीक है, तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है एक गौ सदन, काउ कंजर्वेशन सेंटर बिल्ड बाय यूपी गवर्नमेंट मे हैव लेड टू द सिलेक्शन ऑफ द विलेज। ये सब ठीक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है कोई, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि कोई गौ सदन होगा, काउ कंजर्वेशन सेंटर। अब वहाँ पे क्या है कि डेड काउस ऑब्वियसली उसके कैरकास निकलते होंगे, तो ये यहाँ से हम वल्चर को मतलब वो दे सकते हैं फूड। बट द प्रॉब्लम इज, अब इन काउ ने क्या खाया है, इन्होंने जो बायोमास खाया है उसमें क्या पेस्टिसाइड यूज़ हुआ था, है ना, प्रॉब्लम वहाँ पर है। मिड 1990s में मतलब 1995 के आसपास 50 मिलियन थे, 5 करोड़ और बहुत बड़ा। चलो, इसके बाद आते हैं अमूर फैल्कन्स, ठीक है। ये 50 मिलियन 5 करोड़, 5 मिलियन 50 लाख। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अमूर फैल्कन्स। ये क्या है कि डेओंग लेक नागालैंड में है, वहाँ पे हर बार आते हैं। ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यूज़ करती हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, द स्पीशीज फ्लाइज नॉन स्टॉप फ्रॉम मंगोलिया टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवरिंग 5600 किलोमीटर इन 5 days and night, ए पार्ट ऑफ 22,000 किलोमीटर सर्कुलर माइग्रेटरी जर्नी। तो क्या है कि वो यहाँ से ऐसे आते हैं, ठीक है, फिर अफ्रीका में जाएंगे और फिर आई थिंक वेस्ट एशियन फ्लाईवे यूज़ करके वो वापस जाते हैं। हाँ, अब क्या है, मंगोलिया से डायरेक्ट आते हैं, बीच में कहीं नहीं रुकते। क्यों? बीच में उन्हें पानी नहीं मिलेगा, बीच में डेजर्ट है, और फिर एकदम से तिब्बत। और जैसे ही यहाँ आए इमीडिएटली उन्हें जो लेक मिलेगा वहाँ पे लार्ज अमाउंट में आएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये नागालैंड के डेओंग लेक में जनरली आ जाते हैं। द बर्ड्स हॉल्ट ब्रीफली इन म्यांमार आफ्टर अ मंथ और सो दे रीच सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया एंड रूट टू साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ तक जाते हैं। सारी चीजें पता है, मतलब कहाँ पे लैंड है, कहाँ पे ओशियन है, प्रैक्टिस है ना उसी की, ठीक है। इन 2003 2 फैल्कन्स वर टैग्ड, ठीक है। इनका नाम था नागा एंड पंगती, है ना, ताकि ये चेक कर सकें हम किस तरह चल रही है। जीपीएस लगाते हैं हाँ, कुछ टैगिंग करी होगी, टैग विद सैटेलाइट डिवाइस। हाँ सेंड देम माइग्रेटरी। हाँ,
अच्छा एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इसकी फ़ोटो आपको दिख रही है ना? हाँ, अब ये जो देखो मैं आपको ना इसको कलर में दिखाता हूँ, इस फोटो को, फोटोग्राफ को, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए हम किस टाइप की बर्ड की बात कर रहे हैं। ये है, मैं बताता हूँ, देख रहा, ये दिख रही है ओवर फाल्कन, ये बात। यहाँ पे लिखा है Data Trashman used to hunt thousands of amur falcons for meat. माइग्रेट खत्म कर देंगे मतलब ये वहाँ आती थी माइग्रेट करके उसको मार के खा जाता नहीं तो ये है ना, ये बहुत पुराना टाइप, ये ज़्यादातर ह्यूमन जो कम्युनिटीज़ हैं वैसे ही करते थे, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको खाया जाता था अक्सर, है ना। लेकिन बस यही है कि अब रिसेंट टाइम्स में क्योंकि इनकी एक तो पॉपुलेशन ड्विंडल हो गई है ना, तो रेयर चीज़ें हो गई हैं इनको मारना, वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव हो गया। अब बस यही है कि ताकि ये आती रहें, इसलिए बस इसका मतलब सेंसिटाइजेशन की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। ये इवन बॉटिज्म क्या है, ये एक डिजीज़ है, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय बैक्टीरियम, ठीक है, कोई बैक्टीरियम है जिसकी वजह से होता है ये, बस इतना ही है। इट इज़ फाउंड दैट बीओडी इन साइमर लेक इज अबव परमिसिबल लिमिट, दिस लेड टू द राइज इन इस टाइप के बैक्टीरियम, दे आर हीट रेजिस्टेंट, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे जर्मिनेट एंड ग्रो टॉक्सिन्स। ठीक है, तो क्या है कि ये कोई मतलब बैक्टीरिया होने की वजह से ये हो रहा है। अब होता क्या है कि सामर लेक पे हमने क्या बताया था कि अक्सर माइग्रेटरी बर्ड्स रुकती हैं, इंडिया के जितने लेक हैं हर एक पर रुकेंगे, हरिके पे रुकेंगे, सांबर पे रुकेंगे, है ना, उन्हें फ्लैट चाहिए कुछ। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है बस, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर ठीक है, ये वाला चैप्टर फिर हम ख़त्म ही करते हैं, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट अलोंग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, एक बस ये प्रोग्राम है जो सरकार ने चलाया था 2018 से 23 तक। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितना चल रहा है, क्या अभी भी चल रहा है क्या ये एक्शन प्लान, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब अभी भी उसका नाम नहीं चेंज करा गया, यही है, लेकिन प्लान चल रहा है। ठीक है, तो MOEFCC ने ये करा है, रामसार कन्वेंशन इसके लिए देखेंगे हम, आगे चलेंगे जब रामसार कन्वेंशन देखेंगे, जब वेटलैंड्स करेंगे। तो इंडिया हैज़ अ स्ट्रेटजिक रोल इन ये सब, ठीक है, एक प्लान था बस, एक विजनरी पर्सपेक्टिव प्लान 2020-30 था। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बस नाम याद रखना, कभी उसके लिए काम आएगा अगर कभी इस पर क्वेश्चन होता है ना, किसके लिए, कि आप उस पर कंक्लूजन वगैरह में लिख पाओ बस। बाकी एक एक बार देख लेना, क्योंकि अगर दिमाग में एक बार चीज़ कहीं पे भी हिट कर गई तो कभी आप अच्छा तुक्का मार पाओगे अगर गलती से कुछ आता है, वरना इस पर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में जितने भी सवाल पूछे जा रहे हो कहाँ बेसिक से पूछे जा रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, फिर बंद करते हैं आज की क्लास। कल हम क्या करेंगे, कल हम लिटोरल स्वयं एंड ये सब करेंगे, तो कल रामसार कन्वेंशन वगैरह।